इस शहर में पुरानी इमारतों के साथ साथ पुरानी दुश्मनियां आज भी कायम है। अपनी धाक जमाने के लिए दो गैंग्स में युद्ध चल रहा है। ये है शंकर दादा। रियल एस्टेट के अलावा और भी कई गैर कानूनी धंधे हैं इसके। उससे गद्दारी करने वाले को वो यमराज के दरबार में भेज देता है। एक बार अगर वो फाइनल बोल दे तो भगवान भी उसका फैसला नहीं बदलता। ये है डॉक्टर सूरी। जितना वहशी ये दिखता है, असल में उससे कई बड़ा दरिंदा है। दोनों गैंग्स में एक समझौता हुआ था कि वो एक दूसरे के इलाके में नहीं आएंगे, पर सूरी ने समझौता तोड़ दिया। आइए देखते हैं उसका अंजाम। तुम्हारे पापा कभी नहीं सुधरेंगे। मैं तो उनके रात भर बाहर रहने से तंग आ गई हूँ। अब घबरा क्यों रही हो? पापा आ जाएंगे ना? आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? क्यों सुबह सुबह शुरू हो गई? हाय डैडी। ये लो बेटा। और फुसला लिया बच्चों ये को। लो। किस बात पर मुझसे गुस्सा है तू? रात भर कहाँ थे तुम? अपने शंकर दादा को कुछ जरूरी काम था। दादा दादा दादा, शादी तुमने मुझसे किया या तुम्हारे दादा से? अरे ऐसा क्यों बोलती है? ये सब कुछ हमें दादा ने ही तो दिया है। अगर उनके काम की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे आज रात को कहीं नहीं जाऊंगा। बातें मत बनाओ। अरे आ रहा हूँ। लो आ गया तुम्हारे दादा का बुलावा। जाओ अब। रात को पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। थोड़ा रुको, आ रहा हूँ। शंकर दादा का आदमी है तो सोचा मैं डर जाऊंगा। ये इलाका शंकर के बाप का है। अपनी औकात भूल गया क्या? खुद को शंकर समझने लगा है। हाँ, कौन आया है? शिवा, शिवा, छोड़ो मुझे। शिवा, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो मुझे। शिवा, रोना बंद करो तुम लोग। क्या होगा इससे? ये दोनों वापस थोड़ी ना आएंगे। रो के बच्चों को डराओ मत। डोंट फियर बच्चों। तुम लोग के माँ बाप भगवान के पास गए। हैप्पी है वो लोग। तुम बड़े होके क्या बनोगे बेटा? एंड यू? ध्यान रहे ना, कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा होके पुलिस ऑफिसर बनेगा और ये एक डॉक्टर। इनके रीडिंग की प्राइस की बिल्कुल फिक्र मत करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोग मेरी, समझ गए? जी सर। दादा मारने वाले का पता चल गया। आओ ना। हाँ बापू, गाड़ी तो बदल ली है ना? हाँ बदल ली है। ठीक है। आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे साथ में कौन है? कौन है? अरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आवाज किसकी आ रही अरे है? किसी की नहीं बापू, रेडियो FM। गन है? हाँ मेरे पास है। शंकर से होशियार रहना। चिंता मत करो बापू, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ना मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या हुआ? हेलो हेलो, अरे क्या हो रहा है वहाँ? धोखेबाज। शंकर, क्या रे सूरी, तेरा बेटा तो गीदड़ है। क्या खा के इसे पैदा किया था? हक्का नूडल? उसे छोड़ दे शंकर। अबे अगर इसे छोड़ दिया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ मत करना आखिरी उसे। बार कंजर्वेशन करना है तो कर ले इससे। शंकर, मेरी बात सुन। चल। हेलो शंकर दादा, मुझे अरे बात मुझे करने माफ ना, कर बहुत दो। बैलेंस है। मुझे माफ कर दो हेलो। शंकर, मुझे माफ कर मेरी दो। बात सुन। बात कर, मुझे माफ कर दो। ऐसा बुरा नहीं मानता। शंकर! क्या कर रहे हैं? वो आपका इकलौता बेटा था। शंकर का गला काटिए, लकड़ियां नहीं। इन्हीं हाथों से मैं उसकी शादी करना चाहता था। वो तो नहीं कर सका, लेकिन कम से कम उसकी चिता के लिए लकड़ी तो जरूर काटूंगा। आप बोले तो उसका टुकड़े टुकड़े कर दूं। चाहूं तो अभी उसे मार दूं, पर नहीं, चाहता हूं कि वो भी मेरी तरह तड़पे, क्योंकि मौत से मिलती है शांति, चैन की नींद जो मैं उसे नहीं देना चाहता। चाहता हूं कि वो जीते जी हर पल तड़प तड़प कर मरे और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले। लेकिन कैसे? उसकी तो कोई औलाद ही नहीं है। एक बहन है, वही है उसकी कमजोरी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है।
लेकिन हम उसकी नहीं, बहन की जान ले लेंगे। Come on everybody jump, miracle. Come on everybody jump. Come on everybody jump, miracle. Come on everybody jump, jump. Who's that? Hey, who's it? What's up? 911 पे कॉल करो। Who are you? क्या चाहते हो? नहीं। No. कौन है तुम? अभी भी वक्त है, जहाँ से मुझे लाए वहीं पर वापस छोड़ दो। सुना तुमने? मैं शंकर दादा की बहन हूँ। शायद तुम लोगों को पता नहीं, प्रिंसिपल भी मुझसे डरता है। पूरे हॉस्टल को मैं उंगली पर नचाती हूँ। सुनो, अगर वापस नहीं छोड़ा तो तुम सबको छील दूंगी। मैडम जूस। मुझे दो। ये लो, ड्रिंक करो। मुझे नहीं चाहिए। इतना चिल्लाकर थक गई होगी और चिल्लाने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए। ग्लूकोज मिलाया ना इसमें। क्या कहा? भैया आपको मजाक सूझ रहा है? आप इन लोगों से मुझे वापस पहुंचाने के लिए कहेंगे या नहीं? बोलिए भैया, अभी ऑर्डर दीजिए, अभी। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बेटा। इधर देखो, मुझसे ज्यादा यहाँ तेरा केयर किसी को नहीं है। मुझे नहीं लगता। जानते हैं, 2 महीने के बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। मुझे कितनी सारी पढ़ाई कवर करनी है। ये किसको कवर करने की बात कर रही है? कॉपी पर कवर चढ़ाने की बात कर रही है। Shut up, you illiterate! देखा चाचा, मेरी बहन का गुस्सा अंग्रेजी में क्या मस्त है। मेरी इंग्लिश की तारीफ करना छोड़िए और मुझे वापस भेज दीजिए। दीपिका, तेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे पेन हो। इस वक्त वहाँ पर तेरे को बहुत डेंजर है। वहाँ मुझे किससे खतरा है? बेटा, तेरे भाई के सर पे जितने बाल नहीं, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहीं रहे, अपने भाई के आइस के सामने। अभी देख, तेरा पढ़ाई करना या ना करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तू चाहे तो मैं तेरा एग्जाम यहीं करवा सकता हूँ और ये बात फाइनल है। हाँ भाभी, मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ और उन्होंने फाइनल बोल दिया। अपने भैया को जानती हो ना तुम? अगर उन्होंने फाइनल बोल दिया तो वो किसी के नहीं सुनते। हाँ, फाइनल? कौन सा वर्ल्ड कप फाइनल? अगर मैं घर से भी किडनैप हो गई तो क्या कर लोगे? हाँ? ऐसा कोई मदर का सन अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। पुलिस को देखकर गुंडे भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ नजारा उल्टा है। आइए इसकी असली वजह जानते हैं। पुलिस स्टेशन बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने सालों पहले ही जमीन खरीदी थी। जमीन की असली कीमत 2 करोड़ है। इस पर मॉल बनने वाला था। बढ़िया डील है। कहो तो होम मिनिस्टर से बात कर लो। सरकारी मामला है, बहुत सारा कैश लगेगा।
पूरी तसल्ली करनी होगी ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मुझे लोचा पसंद नहीं अरे है। लोचा नहीं होगा, होम मिनिस्टर को उसका कट पहले ही दे दिया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कमिश्नर साहब आए क्यों नहीं? उनकी चिंता मत करो, आते ही होंगे। मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे तो पुलिस वालों पे तरस आ रहा है कि तुम्हें सैलरी के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है। अन्ना जी, आपकी तरह हम ऊपरी कमाई नहीं करते। जो मिलता है उसी से अपना पेट भर लेते हैं। अगर हमारी वैसी कमाई हो तो सर आगे। गुड आफ्टरनून सर। मिस्टर गोविंद कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे साहब हैं, आपको इन्हीं के साथ डील करनी है। नमस्ते सर। आपने असिस्टेंट कमिश्नर की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? कुछ तो गड़बड़ है। लॉन्ड्री से यूनिफॉर्म नहीं आई थी, इसीलिए एसीपी वाली पहन ली। लेकिन अखबार की फोटो में तो आप कुछ अलग दिख रहे थे। फोटो खिंचवाने वाले दिन में नहाया नहीं था, इसलिए। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, हम तो यहाँ सिर्फ ये जमीन खरीदने आए हैं। एडवांस के नाम पे कितना माल दोगे? जमीन 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं है। टोकन के नाम पर अभी 6 लाख रुपए। जल्दी इंस्पेक्टर सर, क्या मैंने फैसला सुनाया? सर जीप के लिए पेट्रोल नहीं है और लॉकअप के लिए ताला नहीं है। सॉरी सर। एनाची, मैं एडवांस 5 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। ये क्या कह रहे हैं सर? मैं तो 6 लाख देने के लिए तैयार हूँ। एक प्लॉट का 1.5 लाख, उस हिसाब से 4 प्लॉट के 6 लाख। मेरा मतलब एडवांस में हर प्लॉट के लिए 5 लाख। 5 लाख? यस। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे मेरा सूटकेस दो, मुझे नहीं करनी डील, मैं जा रहा हूँ। अरे रुकना भाई, कहाँ जा रहे हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतनी महंगी डील मुझे नहीं करनी। ठीक है, ये जमीन हम 6 लाख रुपए कैश में बेच रहे हैं। और इलायची, अन्ना जी, ये पैसा हमें दो और ये जमीन अपने घर ले जाओ। मेरा मतलब अपने पास रखो। ये बात तुम नहीं, इन्हें कहने दो। ओके अन्नाची, तुम्हारी लाचारी समझ रहा हूँ, इसलिए ये जमीन 6 लाख में दे रहा हूँ। इनसे कहो कल सुबह करेक्ट टाइम पर पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे। पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन? ये बात हजम नहीं हुई। पुलिस स्टेशन में शादी करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते? अब समझा, आप कितना अच्छा समझाते हैं। ये डील पक्की। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपना बोर्ड लगा दूं? सिर्फ बोर्ड क्यों, पूरी बिल्डिंग बना दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। बबलू के लिए चाय लाओ। ये ले पकड़, तेरा सारा पुराना हिसाब क्लियर। अरे चाय मतलब कॉफी दे दे। ये ले गॉडविन, ये पैसे रख और अपनी छोटी बहन रूथ की शादी धूमधाम से करवाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। ये तो तेरे ही पैसे हैं। अन्नाची ने तेरे बाप को धोखा दिया और हमने उसे धोखा दे दिया, हिसाब बराबर। वैसे भी वो क्या कर लेगा? क्या रे 420? तू नकली कमिश्नर बनके अन्नाची भाई को चूना लगाएगा? तेरे कहने पर मैंने पुलिस का बोर्ड निकालकर अपना बोर्ड लगा दिया, समझा? उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे कुत्ते की तरह पीटा। उठ साले, मुझे मेरे 6 लाख रुपए अभी चाहिए। ए गॉडविन, पैसे लेकर पीछे के रास्ते से निकल ले। इस इलायची भाई को मैं देखता हूँ। कागजात नकली थे, यूनिफॉर्म नकली है, लेकिन ये जो गन है ना, ये असली है। गोली निकले इससे पहले निकल ले। गॉडविन निकला ना? चल निकल, चलो खिसको यहाँ से। चलो चलो। अन्ना जी, ये प्लास्टिक की है। अरे फिर से उल्लू बना गया, पकड़ो उसे। बबलू, मुझे बहुत जोर से पिशा पाई है। क्या करूं? भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। देखो वो रहे। चल 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 चल। मैं पीटी उषा नहीं हूँ। आ जाओ, ये शॉर्टकट है, तू खुशी करेगा क्या? चल 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 चल। हो जा रहे। अब उतारो गाड़ी, चल चल चल, रिवर्स मार। अरे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? तवे को तवे पर रखो। हमारे कपड़ों पे इस्त्री मारो इसके। चल बबलू। वो रहा। नीचे देखो, नीचे देखो। अब कहाँ जाएगा? यार देखो, तुमने मेरे दोस्त को धोखा दिया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। हिसाब बराबर हुआ, मामला खत्म करो। मामले को नहीं, तुझे खत्म करना है। पहले तो मेरी सटकती नहीं है, लेकिन एक बार अगर सटक गई ना, तेरी हड्डियों का कीमा बना देंगे। इनका ऑडिशन चल रहा है, जा अपना पहला सीन कर क्या? अपना शर्ट उतारो। तुम नहीं, तुम तो लड़की हो, सलमान नहीं। ओके। साले बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। बस बस बस
फंस जाएगा। निकल यहाँ से। भाग भाग। नमस्कार सर, कुर्सी बैठने के लिए ना? हाँ बैठो। ये तुम्हारा बेटा है ना, फिर से जेल में आया है? बिल्कुल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ये एक क्रिमिनल है। आपको जो करना है करो, मैं चला। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो, जब से ये लोग यहाँ आए हैं मेरी हालत पतली हो गई है। ऐसा लग रहा है मैं आरोपी हूँ। मेरे 10,000 फूंक चुके हैं। चिकन, मटन, बिरयानी, मच्छी सब खा चुके हैं। अब आप इनको यहाँ से ले जाइए। इनको ले जाने के लिए मैं आपको पैसे देता हूँ। यहाँ पे साइन कीजिए। इससे सिग्नेचर करूँ? अंगूठे से काम नहीं चलेगा क्या? इसे बाहर करके मुझे अंदर डाल दो। इसकी फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं। आपकी ये बातें माँ को बताऊंगा ना, तब समझ में आएगा आपको। ये मेरा बाप है या मैं इसका? आपने पापा से शादी क्यों की माँ? छोड़ना, मैं उनकी दौलत देखकर फिसल गई। हाँ माँ, सही कहा आपने, वरना ऐसे खड़ूस आदमी का हाथ भला कौन पकड़ता? अच्छा माँ, ये वाला पीस है ना, पल्लवी को खिला दो। नहीं, भैया को भेजा खिलाओ, मुझे नहीं पसंद है। तुम्हें भेजा खाना पसंद है ना? माँ, ये खाना बहुत टेस्टी है। अब शाम को लेग पीस बनाना। बेड़ा गर्क, ठंडी सड़क। अरे भगवान, इसकी जगह किसी गरीब को खाना खिलाओगी तो वो दुआ देगा। पहले ही खा खा के ये भैंस बन गया है। मेरे बेटे को नजर लगाएंगे, बेचारा जेल से छूट कर आया। अरे कौन सा आजादी दिलवाने जेल गया था? धोखाधड़ी के केस में गया था गधा। इसकी उम्र में वक्त के साथ चल के मैंने अपने खानदान का नाम रोशन किया था, और ये खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहा है। हाँ, तुम तो मुगल खानदान के हो ना? पापा, पूरी बात जाने बिना बीच में टांग मत अड़ाया कीजिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और क्या, इसने कोई गलत काम नहीं किया। जानते हो, इसने तुम्हारी इज्जत पर 6 चौधरी के चांद लगाए हैं। अच्छा, पहले कम काले चांद लगाए थे जो 6 और लगा दिए। अब जवाब क्यों नहीं देता फ्रॉडी? पापा, फिल्मों में कोई ऐसा करता है तो उसे हीरो कहते हैं। वही काम मेरे भैया ने किया तो वो जीरो क्यों? हाँ? अच्छा, तू चाहती है इसके साथ सेल्फी लूं? रामलाल कम हियर। सब तैयार है? जी सर। हाँ, ये ले मेरे प्यारे पुत्र लेटेस्ट जीन्स और ये टी शर्ट और जूते। ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स वॉच बेचना मत, हाथ में रख। थैंक यू पापा। थैंक्स कैसा, तेरे पैसों से तो खरीदा है। क्या? इसके पैसे? हाँ, नौकरी मिल गई इसे। अब जब भी सैलरी आएगी हफ्ता निकालते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कहाँ लगी है नौकरी? सॉफ्टवेयर कंपनी में? नहीं नहीं, शंकर दादा के पास। शंकर दादा क्या? आप बाप हो या कसाई, अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आप कुछ नहीं हो सकता, नौकरी लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है। ये कम खतरनाक है क्या? माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जाने की जरूरत नहीं। थैंक्स पापा, वो खुद आकर ले जाएंगे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। पहले हाथ तो साफ होने दे। मार मार साले का। दादा मुझे माफ कर दो, दादा मुझे माफ कर दो। साला बालों से पता नहीं चलता कि आदमी की औरत जा कटवा के आप। ए, तू क्या इसका बार्बर है? नो सर, आई एम बबलू। आई एम हियर फॉर एन अपॉइंटमेंट। जरूर चंदा मांगने आया होगा। कौन से मंदिर का पुजारी है बे तू? नहीं सर, मुझे ऑडिटर नारायण जी ने भेजा है। ओहो, वो टिंकू नारायण। हाँ। वो क्या लगता है तेरा? रिश्ते में वो मेरे बाप लगते हैं। तेरी हाइट देख के तो लगता नहीं कि तू उसकी औलाद है। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है ना? नहीं नहीं सर। अगर बनाया तो तुझे बाथरूम में चुनवा दूंगा। बिल्कुल समझ गया सर। ए दड़ियल। हाँ भाई। ये जाके जरा इसका ऑफिस दिखा। ठीक है भाई। पहले चल रे। अबे जल्दी चल, टाइम खोटी मत कर। चल चल। पीछे क्या देखता है बे? आगे देख। हाँ सर। पहुंच गए। 25, 30 के बाद। ए चार्ली, कौन है बे? अरे गुड मॉर्निंग गुरु। आज से ये इधर ही काम करेगा। मैं हूँ चारी। और मैं हूँ बबलू। नाम ऐसे ले रहे हो जैसे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो। बबलू का मतलब क्या है? बस नाम है सर। अच्छा, दिखने में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहे हो, तो ऐसी घिनौनी जगह काम क्यों करना चाहते हो? चारे, तेरे को जितनी पगार मिलती है उतना ही बात कर। ठीक है। इसका नाम है विनायक। हेलो सर। इसका नाम है सुंदरम। हाय सर। और इसका सतीश गोटे। अबे साले काम की बात कर। ये एड़ा, इसको सबसे मिलाने की क्या जरूरत? शादी का मिलन समारोह चल रहा है क्या? एक नंबर का निकम्मा है साला। और तुम लोग को भी कुछ अकल नहीं है क्या जो इस गधे की बातों में आ गए? क्या है ये? जो फोकट का खाते हैं उन लोग के लिए चाय और मेरे लिए कुछ नहीं क्या? इतना ही शौक है तो खुद बनाकर पी लो। मत भूल, मैं दादा का राइट हैंड मैं हूँ। किधर हंसा सर जी? अगर ज्यादा शाइनिंग किया ना तो दादा से बोल के यहाँ से निकलवा दूंगा। तू क्या हंस रहा है बे लुक्के? वैसे सर, आप इस जगह क्यों काम करते हैं? आपको तो रिजाइन करना चाहिए। यहाँ आते ही मुझे भगाने का प्लान शुरू कर दिया। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं जो रिजाइन कर दे। यहाँ इंसान आता अपनी मर्जी से, लेकिन जाता है स्वर्ग में। अगर तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है तो चुपचाप काम शुरू करो। इन सारी नोट्स पर लाल स्याही क्यों लगी है? ये लाल स्याही नहीं है, खून है। खून है? किसका खून? ये पैसे मनी ऑर्डर या एटीएम से नहीं आए, माफिया के पैसे हैं। और कई बार तो तुम्हारे हाथ में कटी हुई उंगली भी आ सकती है। काम करो, आदत पड़ जाएगी। क्या म्यूजिक बज रहा है सर? यहाँ ऊपर कौन रहता है? AR रहमान रहता है। आमिर खान की अगली फिल्म के लिए
सुपर म्यूजिक कंपोज कर रहा है। यार रहमान, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं ऊपर जाके एक ऑटोग्राफ लेकर आता हूँ। एक बार ऊपर जाओगे ना तो हमेशा के लिए ऊपर चले जाओगे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ऊपर डॉन की बहन रहती है और डॉन अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। वो तो ठीक है, पर ये बताइए दिखने में सुंदर है ना? ए सुंदरम, उंगली दिखा दो। ये क्या है सर? एकलव्य के खानदान से है? इसने डॉन की बहन को हाय बोला था। नया नया भर्ती हुआ था ना, तेरे जैसा ही जोश था इसमें। डॉन ने अंगूठा काट डाला। बस इतनी सी बात के लिए कोई अंगूठा काटता है क्या? ए गलती से हाथ लग जाता ना तो हाथ भी काट देते। विनायक, आँख से घूंघट हटा जरा। ये मत समझना इसने पुण्य कमाने के लिए नेत्रदान किया है। मैडम एरोबिक्स कर रही थी, दरवाजे के होल से मैडम को झांका तो इसकी आंख फोड़ दी। ये तो सरासर अन्याय है। खाली हाथ वापस आया। सब के सब बेकार, किसी काम के नहीं तुम लोग। सही एड्रेस देने के बावजूद भी तुम लोग पहुंचे ही नहीं। वजह क्या है? हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम एड्रेस ढूंढते रहे और वो भाग गए। 10 लाख लेके इतना भी नहीं कर पाया। थू मैं ठीक से थूक भी नहीं पा रहा। बेरहमी से मेरी गर्दन मरोड़ी थी उस कमीने ने। मैंने कई मौत देखी हैं, पर ऐसी मौत अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जीजा जी, अगर मैं कारपोरेटर नहीं होता तो वहीं घुसा देता उसे। सनी किधर है? उसे क्यों याद कर रहे हो? सनी कहाँ है? चल मालिक बुला रहे। सर, वो जो गूंगा बताया था ना, ये वही है। ठीक है, इसे रहने का कमरा दिखा दो। आजा। अरे खड़े खड़े वहाँ क्या देख रहा है? चल अंदर। ये देख, ये है तेरा रूम, वो है बाथरूम। यूनिफॉर्म पहन के जल्दी नीचे आ। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आपको पानी चाहिए ना? हाँ रुकिए, मैं लेके आता हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। हाँ चारी जी, सब लोग उस बुढ़े के हाथ पे पप्पी क्यों दे रहे हैं? जाओ तुम उसके गाल पे पप्पी कर लो। अरे बताइए ना। ये इस परिवार का मुखिया है, गॉडफादर जैसा। ये ग्रैंडफादर की उम्र के आदमी को गॉडफादर किसने बनाया? ये डॉन के अंकल हैं, बोले तो चाचा। अपने जमाने के खतरू आदमी। अपनी जवानी में ऐसा कोई घिनौना काम नहीं जो इन्होंने ना किया हो। 10 साल पहले इन्हें लकवा मार गया। तब से ये व्हील चेयर पे बैठे बैठे चील के पंख गिनते रहते हैं। और अगर मैं इसे पप्पी ना दूं तो ये शंकर दादा को बता देंगे। इस डिफेक्टिव पीस में सिर्फ इनकमिंग फैसिलिटी है, आउटगोइंग बंद है। कुछ समझे क्या? नहीं। ये सिर्फ सुन सकता है। गुड मॉर्निंग। और बाकी बोला ना, यूजलेस है। अरे अब वापस पानी चाहिए आपको? पता नहीं कब मरेगा ये आदमी। ए, इतना घमंड? तू चाहता है कि मैं भी तेरे हाथ की पप्पी लूं? तू गॉडफादर है ना? दिखने में तो ग्रैंडफादर ही लगता है। एक बात बता, हर रोज सुबह नहा धोकर इतने कपड़े पहनकर तैयार रहता है, आइटम पटा रहा है क्या? नहीं, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये मजाक कर रहा है। अरे छोड़ यार, इसे हम कितना भी बेइज्जत कर लें, ये शिकायत किससे करेगा? साइलेंट और वाइब्रेट के अलावा कोई मोड नहीं है। सुनो, इन्हें अगर आइटम गर्ल की तरह नचाते रहोगे तो कोई समझ जाएगा। गुड मॉर्निंग बंटी। गुड मॉर्निंग सर। अंकल, तू जानता है भगवान ने तेरे कानों को छोड़कर तुझे पूरा आउट ऑफ ऑर्डर क्यों बनाया? मेरे ताने सुनने के लिए। लो अपने मुंह में ठूस लो। अरे केला हमेशा छील के खाते हैं। ये लो पानी पी लो। ए दड़ियल। हाँ भाई। ये बोरी जाके अकाउंट सेक्शन में लेके आ। ठीक है भाई। देख क्या रहा है? सारा पैसा गिनकर शाम तक बंडल बना देना। ये क्या है? एक और बोरा लेकर आ गया? मैं इतना सारा पैसा नहीं गिनने वाला। लेबर लॉ के हिसाब से एक मजदूर को एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहिए। इतना पैसा गिनने के लिए 24 घंटे लगेंगे। आज ये नहीं हो पाएगा। ये कोई सरकारी बैंक नहीं है जहाँ सिर्फ 8 घंटे काम करना पड़ता है। शंकर दादा का गैंग है ये। चुपचाप पैसे गिन। आवाज नीचे करके बात कर। तुम लोग हमें इंसान नहीं समझते क्या? मजदूर को चुनौती देने का अंजाम नहीं जानता तू? तो क्या कर लेगा? हम एक यूनियन बनाएंगे। चारी तुम ज्वाइन करोगे? मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? हम दोनों मिलकर यूनियन नहीं बना सकते। हम तो ऑटो को धक्का भी नहीं मार सकते। ये दोनों भी हमारे साथ आएंगे। इन दोनों की बात कर रहे हो? अगर डॉन ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो ये दोनों कुछ भी उठाने के लायक नहीं रहेंगे। सुन बे, अभी से ही तू इतना उड़ने लगा है, इसका मतलब तू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। बहुत जल्दी तेरा पता कटने वाला है। तुझे जो करना है कर ले। चारी सर ये नोट नहीं गिनेंगे और ना ही मुझे गिनने देंगे। ये लड़ाई तूने शुरू की है और इसके अंदर मुझे क्यों घसीट रहा है? चारे पहले खुद ही इसको भड़काता है और उसके बाद अब मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। रुक, तेरी बैंड बजाता हूँ। शंकर दादा, ये ट्रुथ है कि तूने पैसा काउंट करने से इनकार किया? बिल्कुल सच है सर। है ना चारी जी? इस मामले से दूर रखो, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे सामने ही पैसा गिनने से मना किया। ज्यादा होशियारी किया ना तो इधर ही तेरे को किधर खुजली है? नहीं सर, खुजली हम सबको है। मतलब यहाँ काम करने वालों को। हम पुरानी टेक्नोलॉजी आज के जमाने में यूज कर रहे हैं। क्या तो सर? 4G भी आ गया है। तू चल फिर बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ दुनिया आगे निकल चुकी है।
सिर्फ रेडियो सुन के अगर हम खुश रहते तो क्या टीवी का आविष्कार हो पाता? और टीवी से मन बहलता तो क्या कोई कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता? और कंप्यूटर के अगर हम जल्दी बोल। करेक्ट पॉइंट पे टोका है सर आपने, है ना चारी जी? सोचिए एक आदमी एक दिन में उतना काम करे जितना 10 लोग 10 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब है एक आदमी उतना काम करेगा जितना 10 लोग 100 घंटे में करेंगे। इसीलिए मेरी राय ये है कि आप सर्कल सर्कल मत घुमा। घुमा नहीं रहा सर, सोल्यूशन दे रहा हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं बात साबित करूँ। एक हाथ नोट इधर उधर फंस गया तो? नहीं सर, ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन है। ये 1 मिनट में 2000 रुपए और 1 घंटे में 20 लाख रुपए गिनती है। वो ठीक है, नकली नोट पहचान पाएगा? जब तुम स्कूल गए बिना भी पढ़ना सीख नहीं पाए तो ये मशीन नकली नोट कैसे पहचान पाएगा? अरे बेवकूफी की बात है इसने कि आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वैसे से चलाते कैसे हैं? बहुत आसान है, बस नोटों का बंडल यहाँ रख दो, ये अपने आप नोट गिन लेती है और कितने नोट हैं ये स्क्रीन पर नजर आता है। बहुत खूब, 4-5 मशीन और खरीद लो। जितनी चाहिए मंगा लूंगा। ए दड़ियल, इसकी सैलरी कितनी है? भाई इसको पगार की क्या जरूरत है? खाना दे तो दरवाजे पे पड़ा रहेगा। तेरे को कितनी मिलती है? वैसे तो 10,000 मिलता है, लेकिन कल से मैं 12,000 करने वाला हूँ। अपनी में से 2 कम करके इसकी 8 कर दे। भाई लाइन में आगे खड़े लोग सारा मटन पीसेस खा जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे तो रूखी रोटी खानी पड़ेगी। आज भी नॉनवेज बना है। इनके लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, हर दिन सुबह शाम नॉनवेज बनता है। अगर ये इनका बनाया हुआ खाना कौवा कुत्तों को देंगे ना तो वो भी दूर भाग जाएंगे। ऐसा क्यों? क्यों क्या, वो उनको भी पकड़ के खा जाएंगे। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। चलो चलो खाते हैं। वैसे भी हम लाइन में सबसे पीछे हैं, खड़े रहने से अच्छा है यहाँ आराम से बैठे रहें। ये क्या है? ओह, मिले सुर इसका उसका। लगता है आज ये काम से जाएगा या फिर जान से जाएगा। बजा बेटा, बाद में तेरी बजेगी। ये प्लेट भोजन के लिए दिया है, भजन के लिए नहीं। मुझे संगीत का बहुत शौक है, फ्री टाइम में प्रैक्टिस करने में क्या हर्ज है? चारी जी ने कहा मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ। मैंने कब कहा? मैंने इसका गाना कभी नहीं सुना। आई हेट म्यूजिक। बकवास बंद करो और खाना खाओ। ओके ठीक है। ए, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। हाथ हटाओ अपना। दोस्त वो होते हैं जो दोस्त के लिए अपनी जान दे देते हैं, और तुम हो कि मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। गेट आउट। वैसे एक बात बताइए, ऊपर म्यूजिक कौन बजा रहा था? जान जाएगा ना तो जान से जाएगा। ए, फोन में प्रॉब्लम है क्या? इतनी देर से उंगली कर रहा है। गेम खेल रहा हूँ। अच्छा, एक बार डॉन को पता चल गया ना तुम्हारा गेम हो जाएगा। गेम खेल रहा हूँ। चलो गिनती करो। मेरा काम ये मशीन कर रही है, तो फिर मैं क्या करूँ? एक काम करो, इस गंजे के सिर में जुए ढूंढो। वैसे मैं भी काम करके बोर हो गया हूँ, टाइम पास करने का तरीका बताओ। क्या बे, इधर काम करने के लिए आते हो कि टाइम पास करने के लिए? वो खोला तो जुबान खींच लूंगा। ये रॉन्ग नंबर। आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। काम करते करते एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, इस तरह से मन लगा रहता है ना। काम में मन लगा रहता है। तू कहे तो तेरा दिल बहलाने के लिए चीयर गर्ल्स बुलवा लूं? हाँ, आइडिया अच्छा है। तू कह रहा था ना, कल तो मंगवा लेते हैं। 3 रशियन 1 इंडियन। एक झापड़ घुमा के दूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। वेटर समझ के रखा है, हिसाब किताब में ध्यान लगा। ये तो गलत है। चारी सर कितनी मेहनत करते हैं, उनकी उंगलियों में दर्द होता है। क्यों चारी सर? मैं आत्महत्या कर लूं क्या? आप हुक्म कीजिए, मैं भाई क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? अबे चारी, मेरे खिलाफ इसको भड़का रहा है। शंकर दादा! अरे तूने वर्क करने से स्टॉप किया? दादा, ये चारी इसको भड़का रहा था। दादा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कट्टी जी, इसके मामले में मत फंसाइए ना। दादा, आप जो कहेंगे करूंगा। कुएं में कूद जाऊंगा, मेंढक की तरह फुदकूंगा। काम रोकने का फैसला बबलू का है। Yes, it was my decision. आज तक यहाँ बहुत गलत काम हुआ है। A man can make many mistakes, but a computer cannot. What I'm trying to say is, जो काम कंप्यूटर एक दिन में कर सकता है, वो 10 लोग मिलकर। दड़ियल, जल्दी भगवा। चलो अंदर ले जाओ। थैंक यू सर। ए, संभाल कर गिराना मत, नहीं तो फोड़ डालूंगा। ले जाओ। अबे चारे, चलो ले जाओ। बात पक्की ना? पर मेरी एक शर्त और है। ये दादा दड़ियल, क्या बात है? वो क्या है ना सर, एसी नहीं होंगे तो कंप्यूटर हैंग होंगे। हैंग बोले तो? फ्रीज हो जाएंगे। जरा हिंदी में समझा ना। शरीर के लिए खाना, वैसे कंप्यूटर के लिए एसी। हाँ, आप समझा। कमरा बड़ा है और मुझे बहुत गर्मी होती है। मतलब कंप्यूटर गर्म हो जाते हैं तो 2 एसी से काम चल जाएगा। मंगवा ले। क्या चाचा, काय को मिला रहे? अरे तुम भी कंप्यूटर चलाना सीख लो, कटिंग दो इनको। शंकर दादा के नाम का गुब्बारा ऐसे उड़ा रहा है जैसे किसी देश का झंडा फहरा रहा हो। शंकर एंड कंपनी, कैसा लगा सर? मेरा नाम ऊपर हवा में क्यों उड़ाया? क्योंकि आपको हवा छोड़ने का प्रॉब्लम है ना, इसलिए।
वैसे इसकी जरूरत है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? शहर के हर इंसान को पता होना चाहिए आपका इलाका है। दड़ियल, दड़ियल, इसे कितनी सैलरी दे रहे हैं अभी? कुछ दिन पहले गलती से आपने इसकी पगार 8,000 रुपए कर दी थी। 8 से 18 कर दे। कांग्रेचुलेशन। गुब्बारा लहरा के बाइक का इंतजाम कर लिया। एसन, इस दड़ियल को नौकरी से निकलवा के फ्लैट भी बुक करवा ले। कौन है ये परी? कितनी सुंदर है। कटरीना कैफ। प्लम्बर है या धोबी है? अरे बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है ये। अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, है ना? ये क्या कह रहे हैं? तुम जैसे 6 पैक 8 पैक वाले सारे लड़के सुंदर लड़कियों को पटा ले जाते हैं। हम जैसे फैमिली पैक वाले लड़कों को चांस ही नहीं मिलता। वाइफ हो तो कटरीना कैफ जैसी। मैंने मीठी छुरी से शादी की थी, अब वो मोटी तलवार बन गई है। क्या शंकर दादा की बहन भी इतनी सुंदर है? तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, उसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। आपने उसे देखा तो होगा? हाँ, जिसने भी उसको देखा किसी की आंख फूटी, किसी का हाथ कटा। चारी जी जरा यहाँ आना। कंप्यूटर पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। बताना। आप इस विंडो में अपनी पसंद की लड़की देखिए, मैं ऊपर जाकर उस विंडो से मेरी पसंद की लड़की देख कर आता हूँ। अगर किसी ने गलती से भी तुम्हें वहाँ देख लिया ना तो गर्दन कट गई समझो। और किसी ने अगर आपको देख लिया तो क्या क्या कटेगा? मेरा नाम बबलू है। बबलू हो या डबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानबूझकर नहीं आया, हवा की वजह से पेपर्स उड़ गए थे, उन्हें लेने के लिए यहाँ तक आ गया। यहाँ आया तो देखा कि तुम गिर रही हो, इसलिए तुम्हें पकड़ लिया। तुम चाहो तो फिर से गिर जाओ, इस बार मैं नहीं पकड़ूंगा। शट अप। भैया जान गए तो पता है क्या होगा? पता है, मार देंगे मुझे। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जब भी अपनी बहन को याद करता हूँ मुझे भी बहुत दर्द होता है। इन बातों के बीच बहन कहाँ से आ गई? वो कहीं आ जा नहीं सकती ना। क्यों? बेचारी अंधी है, ब्लाइंड। मैंने उसे नौकरी दिलवाने का और शाहरुख जैसा पति दिलवाने का वादा किया था, लेकिन इस कमरे में आकर मेरी जीवन की डोर टूटेगी ये नहीं पता था। बैड लक खराब है। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू। क्या कर रहे हो? अब जाओ। सचमुच जाऊं? I said go। आज तुमने 2 जिंदगियां बचाई है, पता है ना? पता है, निकलो। हाँ जाता हूँ। किस्मत अच्छी थी जो मेरी जान बच गई। ये लड़की सुनो। तो कुछ कहा? तुम भी ये बात किसी को मत बताना, समझे? ओके। मुझे लगता है ये थोड़ा सा दिमाग से पैदल है। ओके बाय। मुझे तो लगता है ये दिमाग से पैदल है। हेलो सर। माफिया से जिंदा बचकर आया? What a body सर। तेरा मतलब है तूने उसको नहीं देखा, ऊपर जाकर किसी डेड बॉडी को देखकर आया क्या? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो उसके फिगर की बात कर रहा था। 55 किलो का ताजमहल है सर। और उसका भाई 500 किलो का कच्चा मटन है। अगर वो तेरे पे बैठ गया ना तो तू कभी नहीं उठ पाएगा। अरे उनकी बातें छोड़िए, उनके दिमाग में तो 5 ग्राम का भेजा भी नहीं है। जरा अपना फोन दीजिए, बैलेंस तो है ना? अगर बैलेंस नहीं भी होगा तो भरवाएगा क्या? खुद 2 पैरों पे बैलेंस रख के चल नहीं पाता, ये क्या बैलेंस भरवाएगा? ए वेनु, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। किससे हुआ? शंकर दादा की बहन से। तेरा दिमाग तो ठीक है? बेकार में डरा था क्यों है? बोल रहा हूँ ना, वो मुझ पे मर मिटी है। शंकर दादा को पता चला तो? उन्हें मुझ जैसा होनहार लड़का नहीं मिलेगा। क्यों चारी जी? मैंने कुछ भी नहीं सुना है। खुशी का मौका है, आज शाम सब दोस्तों को बुलाओ, पार्टी करेंगे। पार्टी? मुझे भी पार्टी में ले चलोगे? क्या हुआ चारी जी, आवाज क्यों बदली है? आवाज नहीं बदली है, किस्मत बदली है। क्या कह रहे थे? मैं तुम पर मर मिटी हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, पर क्या पता कल को ऐसा हो जाए। मुझे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, यही कह रहे थे ना? हैला, मैंने ऐसा कब कहा था चारी जी? ज्यादा एक्टिंग मत करो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस तरह के लड़के हो। तुमने जो कुछ कहा ना, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है।
वीडियो बनाया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं मुझे पता है। अगर ये भैया को दिखा दिया तो जानते हो ना क्या होगा। और तुम भैया को ये ना दिखाओ उसके लिए क्या करना होगा? रीगल थिएटर में हिंदी फिल्म लगी है, लेकिन वहाँ टिकट्स बहुत मुश्किल से मिलती मुझे वो देखनी है। अब मैं नहीं जानती कि तुम वो कैसे दिखाओगे। और ये भी याद रखना कि ये बात किसी को भी पता ना चले, नहीं तो मैं। आपको आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैडम, मैं सब समझ गया। मैं करता हूँ ना, मैं प्लान बनाऊंगा। अब आप जाओ ना, मैं करता हूँ। मैडम चली गई। कहाँ फंस गया यार। चारी जी, अगर मुझे शंकर की बहन के साथ किसी ने देखा तो वो क्या करेगा? टिकट के अलावा पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के पैसे भी वही देगा। जाओ यहाँ से। मुझे तो सोच के ही सीने में दर्द होने लगा है। पता नहीं आगे क्या होगा। सोचना पड़ेगा। ये घूमती पिक्चर देखने चलेगी? तेरे साथ टीवी सीरियल भी ना देखूं। साला दड़ियल। गोमती के लिए ये वाली क्रीम मैं जरूर लाऊंगा। अबे वो रावण रिक्शा मंगवा के रखना, शाम को रावण देखने चलेंगे गोमती। गोमती इधर आ। क्या हुआ? गोमती बहरी हो गई है? सुनाई नहीं देता? सिर हिला रही है। मेरी तरफ देख। सविता जरा कम फास्ट। हाँ आ रही हूँ। बहुत आलसी हो गई है। जा अंकल को पानी देकर आ। फिल्म देखने जा रही आया। अरे अंकल मैं बाथरूम गया था। पटियाला पैक किया तो फिर देसी ठहरा लाऊं? पहली धार का अंकल मैं भी वही पीता हूँ। 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आया। अरे गोमती, बाहर आवारा कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, जल्दी आ जाना। आजा आजा जल्दी आजा। अरे जल्दी बैठ, अगर दादा ने देख लिया तो यही अपनी फिल्म बन जाएगी। रिक्शा वाले चला रहे। हम इतने बड़े पर्दे पे फिल्म देखने जा रहे तो ये शर्म का पर्दा है काहे के लिए? समझ गया, पर्दे के सामने पर्दा हटाएगी। मैं पहली बार किसी लड़की को रावण दिखाने लाया हूँ। रोक रे, थिएटर आ गया। चल मीटर पे माचिस की कांडी दिखा। मैं यहाँ हूँ। अबे जल्दी बता, पिक्चर शुरू हो जाएगी। 500 रुपए। 500 रुपया? अबे तेरी ऑटो में तो एसी भी नहीं लगा है। शो का टाइम हुआ है, नहीं तो तेरे को बहुत मारता। गोमती, पैसे दे फिर जाना। अबे पैसा तो गोमती के पास है ना। अच्छा, तुम्हारी बहन जी के पास? अरे बहन होगी तेरी साले। ये गोमती वैसे तुम्हें हंसी नहीं आती है क्या? आती है ना। तो हंसो ना। रहने दो, मत हंसो, बाजू वाला डर के भाग जाएगा। तुम तो मूवी एंजॉय कर रही हो, तुम्हारे भाई को पता चला तो क्या होगा? तुम्हारा दिया ए, जाओ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। और पैसा? लुक्खों जैसी बातें मत करो, जाओ लेकर आओ। ठीक है गॉड मदर, लेकर आता हूँ। ये थोड़ा सनकी लगता है। खानदानी सटका हुआ है। अरे हर्षद, सामने देख क्या कड़क आइटम है। हाराने मस्त है। एकदम तीखी मिर्ची है यार। ये लो। बबलू, आइटम मतलब? आइटम तो हर चीज को कहते हैं, जैसे खाने का आइटम, पीने का आइटम, पहनने का आइटम। तुम समझे नहीं, पीछे वाले मुझे आइटम कह रहे थे। पिटेंगे साले। छोड़ो ना, तुम फिल्म देखो। बताओ ना। अब रहने दो, जान के क्या करोगी? बताते हो या नहीं? आइटम मतलब वो तुम्हें धंधे वाली कह रहे थे। हाँ?
अब जाओ और उन्हें जाकर सबक सिखाओ। तुम क्यों उनसे उलझना चाहती हो दीपिका? उनकी तरफ ध्यान मत दो। एक दिन उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मर्द होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम, एक बार देख तो लो कि वो कितने लोग हैं। तुम जाते हो या मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं बात करता हूँ। या मार के आऊंगा या मर के आऊंगा। क्यों बे, वो तेरी बहन लगती है क्या? नहीं भैया, शंकर दादा का नाम सुना है? हाँ, सुना है। उनकी बहन लगती है वो। बस बस, यहीं पर रोको। मैडम, संभल के जाना। अरे मालकिन, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? फिल्म देख कर आ रही हूँ। ये बात मैं दादा को बता दूँ? मैं भी सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी? यही कि फिल्म दिखाने तुम लेकर गए थे। ये मैं कहाँ फंस गया? और तुमने रास्ते में तुम्हें अंदर जाऊं? हाँ जाइए जाइए। मालकिन, पर्दा पर्दा। थैंक यू। अच्छा बेवकूफ बनाया गोमती ने। मैं अपनी मालकिन को ही पिक्चर दिखाने ले जा रहा था। तुमने जो गलती की, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, डर गई हूँ। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, शंकर दादा की बहन हो, इस बात को याद रखना। शंकर दादा की बहन एक फिल्म भी नहीं देख सकती, बड़े दुख की बात है। अरे कहाँ जा रहे? अरे रुको। कौन हो तुम लोग? We are from Income Tax Department। हाथ छोड़ो। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये शंकर दादा का घर है। पुलिस, धक्का मत दे बे। दादा, इनकम टैक्स वाले घर की तलाशी ले रहे हैं। मुझे वो फाइल दिखाओ। ये आईटी डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। महान शंकर दादा के घर से सिर्फ 625 रुपए। कुछ नहीं मालूम। How this happened? Whole money gone? मैं अपना घर बेच दूंगा और रात पाली करके आपके पैसे चुका दूंगा। पैसा गया कहाँ? अगर आप कहे तो मेरी बीवी को भी नौकरी पे लगा दूंगा। इतना पैसा गायब कैसे हो सकता है? पड़ोसन की कसम, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कल मैंने 54 लाख रुपए बबलू के हाथ में पकड़ा दिए थे। कल वो आखिर में ऑफिस से निकला था। आज सुबह से अकाउंट के रजिस्टर भी गायब है, पता नहीं कुत्ता खा गया। इतनी बड़ी रकम गायब हो गई? 54 लाख रुपए बबलू उठा के ले कैसे गया? दादा जरा आस्ते बोलो, नहीं तो इनकम टैक्स वाले फिर रेट मारने आ जाएंगे। रेट नहीं होता है, रेड होता है। RED, रेड। मैं जानता हूँ ये तुम दोनों की मिली भगत है। तुम दोनों शंकर दादा को येड़ा बना के पेड़ा खिला रहे हो क्या? दादा, मैं पूरी भाजी नहीं खा सकता अपने पैसों से। 54 लाख कैसे चुरा सकता हूँ? आपका वफादार हूँ, आपके घर में चवन्नी भी पड़ी है तो मैं इसको उठा के। दादा से झूठ बोल रहा है क्या तू? बबलू के घर जाओ। अगर वो न मिले तो उसके माँ बाप को उठा कर ले आओ। जाओ। ठीक है। कैसे जारी जी? गुड मॉर्निंग सर। गेट क्लोज कर दो। क्या बे, उस्तादों के साथ उस्तादी? मैंने क्या किया है सर? क्यों चारी जी? मेरा नाम मतलब मैं अंधा गूंगा बहरा हूँ मैं। बकवास बंद करो। सर वो पैसे कहाँ हैं? सर बात यह है कि मम्मी। Sit up! पैसे कहाँ हैं? सर मेरी बात तो सुनिए। पैसे कहाँ हैं? ये लीजिए सर, ये पूरे 54 लाख रुपए हैं। मैंने हमारे अकाउंट की सारी डिटेल्स एक पेन ड्राइव में कॉपी की और फिर उन फाइल्स को आग लगा दिया। ब्लैक मनी रेड में पकड़ा जाता तो प्रॉब्लम होती। मैंने ये अपने लिए नहीं, आपको बचाने के लिए किया था सर। लेकिन मेरी यहाँ कोई कीमत ही नहीं। मेरी बात नहीं तो, सर, देखो मैं गरीब परिवार से हूँ सर। मेरी कमाई मेरी ईमानदारी है। अरे भाई बबलू, मेरी बात का तुम दिल से बुरा मत मानना। मेरे माउथ में जो कुछ आया मैंने टेल कर दिया। और नो प्रॉब्लम सर, आपकी कड़वी बातें अच्छी लगती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अरे दड़ियल, समझ गया दादा, इसकी पगार 2000 रुपए और बढ़ा दूं, बस यही ना? सीधा 25 कर दे। कांग्रेचुलेशंस, तुमने 5 रुपए के गुब्बारे से अच्छा बेवकूफ बनाया। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से मिला? इंग्लिश पिक्चर की DVD देखी थी क्या? ओरिजिनल है सर। हे, कांग्रेट्स। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स नहीं, तुम्हें मुझे अच्छी जगह लंच पर ले जाना पड़ेगा। प्लान करके मुझे बता देना, मैं तैयार रहूंगी। मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अबे तू क्या कहा? तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे? सही सुना। तुम्हें क्या लगता है
मैं तुम्हारी करतूतों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर भैया को मैंने वो वीडियो दिखा दिया तो तुम्हारा चैप्टर क्लोज और लाइफ फिनिश। जाकर दिखा दो। कितना ब्लैकमेल करोगी मुझे? एक गलती के लिए इतना कोई टॉर्चर करता है क्या? तुमसे तो तुम्हारा भाई अच्छा है, गलती हुई तो खत्म करता है, तुम जैसा तड़पा कर तो नहीं मारता। अब जाओ, निकलो यहाँ से। रुक 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 रुक, जाने मैडम। दीजिए चारी जी, सर पर चढ़ कर बैठी थी। हमारे इलाके में बहन के मामले में भाई जज्बाती हो जाते हैं। वो अपने भाई को वीडियो दिखा देगी ना तो शंकर दादा बंदूक लेके आ जाएंगे। पहले तुमको गोली, फिर मुझको गोली। क्या कह रहे हो? मुझे नहीं खेलनी होली। यार मैंने गुस्से में बोल तो दिया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक घुमा कर दूंगा ना, अब बुरा लग रहा है। झिंगुर कहीं का। खामखा उसे डांट दिया, गलती हो गई। बॉडी का ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया है। अगर उसने वक्त पर खाना नहीं खाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो अरे क्या रे? तो ठीक है, मैं चलती हूँ। बेटा दीपिका, अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन खाना पीना तो टाइम पर खाया करो। ये क्या हरकत है? मुझे नहीं खाना। खाना पीना नहीं खाओगे तो पता है क्या होगा? मर जाऊंगी ना, इससे ज्यादा क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आपने कहा मैं घर से बाहर ना निकलूं, मैंने मान लिया। कैदी बना कर रखा है आपने। पता है यहाँ पर कोई मुझसे बात भी नहीं करता। क्या रे, तू दीपिका बेटिया से बात क्यों नहीं करता? रोज शाम को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। कोई फायदा नहीं, मेरी बात ये नहीं समझते और इनकी बात मैं नहीं समझती। बर्गर मंगवाती हूँ तो बड़ा पाव लाते हैं, टूथब्रश मंगवाती हूँ तो पेंट ब्रश लेकर आ जाते हैं। आप समझा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हे, बबलू को बुला कर लो। हाँ दादा, अभी लेके आता हूँ। चल, बहुत ऐसी की हवा खाली तूने। तेरे को ईमेल भेजू क्या बे? फीमेल का, मेरी बीवी का फोन आया था, उसे पानी पूरी खिलानी है तो मैं। दादा के काम से बड़ा कोई काम नहीं है। चल। नहीं दादा मारते हुए लाया इनको। क्या रे, तू लैंग्वेज का गलत फायदा उठा रहा है? क्या हो गया भाई? मैंने कुछ कहा? तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ? हाँ नहीं सर, घर में जो चल रहा है मुझे दिखता नहीं है क्या? मैंने कुछ नहीं किया है सर। साला, तू मेरी सिस्टर को जानता है क्या? जानता हूँ सर। कैसे जानता है? चारी जी ने बताया। अबे चारी, तुझे बना दूंगा भिखारी और हाथ में पकड़ा दूंगा चाय खारी। दादा, मैंने तो सिर्फ इसे इतना कहा था कि आप अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों का रिश्ता ऐसा है जैसे इसके आगे कुछ नहीं आता। भाग भाग। तेरे को जाने नहीं बोला। ऑफिस में बटन खोल के रखता है, बंद कर। सॉरी सर। बबलू, क्या है, आज से तुझे थोड़ा ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। ऑफिस के साथ साथ मेरी बहन का भी ख्याल रखना होगा। रखूंगा सर। मतलब वो नाराज है कि हमारे यहाँ जाहिल अनपढ़ लोग ना तो अंग्रेजी बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। एकदम सही है। क्या सही है? आप जो कहते हैं सही होता है सर। हाँ, ये बताओ तो अंग्रेजी जानते हो कि बस ऐसे ही? जानता हूँ सर। ABCD आती है कि नहीं? आपकी दुआ है मालिक। जरा मेरी बहन के साथ बोल के दिखाना। हेलो। अबे थोड़ा प्यार से। हेलो। हेलो। थैंक्स फॉर नॉट टेलिंग हिम। I'll never tell him anything about it. अरे 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 अरे, ये क्या गिटपिट बोलने लग गए ये लोग। भाई, MLA साहब आपसे मिलने आए हैं। हारा वाला जीता वाला? हारा वाला। कुर्सी मत देना यार। ये अंग्रेजी बड़ी अजीब किस्म की भाषा होती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। या DO डू, TO टू, GO गू, यही होता है ना सर? लगता है तेरे को मालूम नहीं है। नहीं सर। आप जाइए ना सर। हाँ ठीक है। मैंने सोचा नहीं था तुम छोटी सी बात का बुरा मान जाओगी। मेरे लिए ये छोटी बात नहीं। भैया ने मुझे कॉलेज से निकालकर घर में कैद कर लिया। इन जाहिलों के बीच में सिर्फ तुम ही अकेले मुझे अच्छे इंसान दिखे। तुमसे मिलकर मुझे अपनेपन का एहसास हुआ, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती करनी चाही। उस रात भी मैं तुम्हारे साथ अकेले ही आई क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो आई एम रियली सॉरी। अब कुछ खा लो। फ्रेंड्स। गोमती। हाँ दीदी, ऊपर आकर छाता ले जाओ। हम यहाँ क्यों आए? आओ ना बताता हूँ। माँ, ये दीपिका है, ये मेरे पापा हैं और ये छोटी बहन पल्लवी। पल्लवी, इसे कुछ सूखे कपड़े दो। अंदर। अब चलना चाहिए, बहुत देर हो रही है, चलते हैं। बाय। कहाँ गए सब लोग? हाँ, इसे कमरे में ले जाओ। आजा। दीपिका, लेट हो रहा है, जल्दी चलो। हाँ, चलो। चलो चलो। Come on everybody jump, मेरा टल। Come on everybody jump, come on everybody jump, मेरा टल। Come on everybody।
नमस्ते शंकर दादा। आना रन बैठ। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो मैं उठूं? नहीं आप बैठिए, मैं भी बैठ जाता हूँ। हाँ, कल तेरा बेटा ऑफिस क्यों नहीं आया? मैं उसी के बारे में बात करने आया था। उसे यहाँ पे शरीफ बनाने के लिए लगाया था ना। बिल्कुल। लेकिन वो बदमाश लड़की के चक्कर में पड़ गया। कल घर पे लड़की ले आया। कौन लड़की थी वो? भैया हाँ दीपिका। मेरी स्कूटी की हवा निकल गई। अबे एक ही हफ्ते बाद स्कूटी लेके कंपनी वाले को उठा के लाओ। हाँ नारायण, अबे किधर चला गया? हाँ वो लड़की रहती किधर है? वो आस पास रहती हो या दूर रहती हो, लेकिन आप उसे सुधार दीजिए। लड़का हाथ से निकल गया है। अरे बता दो, शर्माओ मैं मत। क्या बताऊं? वैसे वो यहाँ आ रहा है, आप उसे मारिए पीटिए, लेकिन बोलिएगा नहीं कि मैं आपके घर पे आया था। मैं चलता हूँ। क्या अपने बेटे से डरता है? क्या बताऊं दादा, पता चला तो घर वाले मेरा खाना पीना बंद कर देंगे। मेरी किस्मत ही खराब है। चलता कैसे अंकल? गुड मॉर्निंग सर। कल तू काम पे क्यों नहीं आया तेरे? सच बताऊं या झूठ? झूठ बोला तो गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे पापा बीमार थे सर। पापा? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। प्रॉब्लम की होलसेल दुकान है, वो लिवर खराब है सर। क्या बात कर रहा हाँ है? सर, कोई इतनी शराब पिएगा तो और क्या? फिर भी कितनी पी लेता है? साइज आधी बोतल जितनी है, लेकिन पी तो पूरी बोतल जाते हैं। दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं सर। अरे किडनी बोलेगा तो क्या हुआ? तू अपनी एक किडनी दे डाल उनको। सर, अब तो एक किडनी देकर भी कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा है सर। कल पूरा दिन घर पर इसी पे बहस कर रहे थे। उनकी जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं? मैक्सिमम 6 महीने बचेंगे और मिनिमम का पता नहीं। नारायणा! अब तो नारायणा नारायणा चिल्लाइए या शिवा शिवा चिल्लाइए, वो क्या कहा? मैं 6 महीने में ऊपर जाने वाला हूँ। बाप के मरने वाली बात पर तू कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। लेकिन बेटा, अगर मैंने यहाँ एक सच्चाई बता दी तो तू 6 मिनट में फुर हो जाएगा। कौन सी सच्चाई नारायण? शंकर दादा, वो चक्कर वाली लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या उसके सर पे सींग लगे हुए हैं? सींग नहीं दादा, उसके घर वालों के पास लंबे हथियार हैं। अगर तू बोल तो मैं तलवार लेकर चलने को तैयार हूँ। दादा मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे यार तू ज्यादा समझा मत, मेरे को क्या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं दादा, आपको मैं अरे टाइम खोटी मत कर, घर जा सीधा। काली पीली। ए बबलू, तू तो एकदम एक्टर है रे। क्या नाटक किया तूने? अपने जिंदा बाप को मार डाला तूने। वो लड़की सुंदर है क्या रे? बहुत ही खूबसूरत है। लव करता है? पता नहीं सर। वो भी करती है ना? बताया नहीं है उसने। अरे नहीं बताया तो क्या हुआ? तू 1.25 रुपए का पीला गुलाब खरीद और उसके हाथ में रख दे, फिर देख खुशबू कैसे फैलती है। पर तू बता, तेरा दिल क्या बोलता है? मुझे वो बहुत पसंद है सर। अरे तो फिर चटपंगी पट ब्याह कर डाल, मेरी तरफ से हाँ है। क्यों बे गॉडफादर, पता है मैं किस लड़की की बात कर रहा था? दीपिका। मैंने तेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया और तू ये आराम से बैठ के कैरम खेल रहा है। चिल्ला क्यों रहे हो? पता है ये घर पे लड़की लेकर आया था। हाँ पता है, दीपिका। हाँ दीपी। दीपी नहीं पीपी, वो हम सबकी बैंड बजा देगी। पता है वो लड़की कौन है? कौन है? वो शंकर दादा की इकलौती बहन है। वाह क्या बात है। अरे बबलू, मैं शंकर दादा की समधन बनूंगी। अरे भगवान, वो इस शहर का सबसे बड़ा राउडी है। तू खुश हो रही है अपने बेटे की बर्बादी पर? उसे पता चला तो हम लोग बिखरे हुए मिलेंगे। तुझे उसकी बहन के अलावा कोई मिली नहीं क्या? गाँव की बहन से प्यार करने में क्या हर्ज है? वो भी इंसान ही है ना। राक्षस है, घर को लॉक करके वो हम सबकी लाइफ अनलॉक कर देगा। चुप रहो, शुक्रवार के दिन शुभ शुभ बातें करो। मैं तो कहती हूँ उनके घर जाकर रिश्ते की बात कर ही डालो। चला तो जाऊंगा, तुम वापस आने की गारंटी देती हो? अम्मा इसी बात पर भेजा फ्राई बनाओ ना। ठीक है बेटा, अम्मा फिश करी बना दूंगी। मैं खुद भी घास फूस खा खा कर बोर हो गई हूँ। मेरा मन आज टंगड़ी कबाब खाने का है। अब जाओ बाजार से ये सब लेकर आओ। बाजार क्यों जाना है? तुम्हें जो चाहिए वो सब मेरे पास है ना। शंकर दादा के निकालने से पहले तुम मुझे फ्राई करके खा जाओ। घर की बात हमारे घर में ही दफन रहेगी। मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, इसे क्या समझ में आएगा? दर्द मुझे सहना पड़ता है, इसे तो नहीं सहना पड़ता ना। आपने तो इसे चेन्नई भेज दिया 1 लाख रुपए और बड़ी दूरबीन वाली बंदूक देकर, और ये घूम कर वापस आ गया। पर कामचोर ने काम कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ सर मुड़वा के इसे तिरुपति। तिरुपति नहीं, तिरुमला जाऊंगा, समझा? बहुत मजा आया है। वहाँ चलो, ये देखो।
अपुन ने दीपिका को मंदिर लेकर जाने का फैसला ऐन वक्त पर किया, पर फिर भी दुश्मन को पता चल गया और उसने हमला कर दिया। अब बहन को लेकर और लापरवाही नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। देखा कितनी बुरी नजर लगी थी तुम्हें। डोंट बी सिली भाभी, आग में मिर्च डालोगी तो धुआं तो उठेगा ही। दीपिका, जब तुम बहुत छोटी थी तब बालू नाम का आदमी अपुन के यहाँ काम करता था, याद है क्या? मुझे याद नहीं। जब तुम बाबूजी के साथ तिरुपति गई थी तो उन पर हमला हुआ था। उस हमले में बालू ने अपनी जान देकर तुम सब लोगों की जान बचाई थी। बाबूजी ने मरते वक्त बालू को एक वचन दिया था कि वो उसके बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे। बाबूजी ने मरने से पहले मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनका दिया हुआ वचन पूरा करूंगा या फिर नहीं। अब उनने फाइनल बोल दिया। अब उनने गौतम को बचपन से पढ़ाया लिखा है, आज वो अमेरिका में रहता है, फर्स्ट क्लास डॉक्टर है। अगर तू उसके साथ शादी कर लेगी तो मेरा वचन पूरा हो जाएगा। अब भैया इतनी जल्दी शादी? तू अभी बहुत छोटी है, शादी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये फैसला फाइनल है। दीपिका, इन्होंने फाइनल बोल दिया है, अब ये किसी के नहीं सुनेंगे। अब तो शादी करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ बोलिए अंकल। सर ये पेपर्स पर साइन चाहिए थे। अबे अमेरिका फोन लगाया, डिस्टर्ब मत कर। ठीक है सर, आप बात कर लीजिए। हाँ गौतम, दीपिका के लिए अब इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। आज नहीं तो कल तू तो उससे शादी करेगा ही करेगा। क्या कहता है तू इस बारे में? जैसा आप ठीक समझे। तू बिल्कुल बालू अंकल जैसा ही है। पंडित से तारीख फिक्स करवा कर तेरे को फोन करता हूँ, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ जी अंकल। शाबाश, मर्द का बच्चा है तू, मजा आएगा। अबे देख क्या रहा है, जाकर कुलराज पंडित को बुला कर ला, शादी की तारीख निकलवानी है। चल भाग। ए बबलू इधर आ। ये सब मेरी तरह अनपढ़ है, इसलिए तेरे को ही शादी का सारा बंदोबस्त करना है। दीपिका के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, पैसे की चिंता मत कर, है ना? ओके सर। दीपिका, भैया के दिए वचन की वजह से मैं किसी से शादी कर भी लूं, लेकिन दिल से नहीं अपनाऊंगी। भैया नहीं समझेंगे, वो तो कहेंगे मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे समझ नहीं है। बस फाइनल बोल दिया। चिकन खाकर घोड़े जैसा हिनहिना रहा है ये बूढ़ा। पहले ही टेंशन कम थी, इसके सामने बात करना जरूरी था क्या? इनके यहाँ पर रहने से हम पर कोई शक नहीं करेगा। अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? डोंट वरी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन बबलू ना दे पाए। बेकार की बातें मत करो, कोई आइडिया है तो बताओ। अब तक तो दिमाग में आइडिया आ जाते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? मेरे पास एक आइडिया है। तो बताओ। बताऊंगी, लेकिन तुम डरना मत, मतलब घबराना मत। प्लान बताने से पहले ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो? जल्दी बोलो। क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं? आज ना सही, लेकिन शायद 1-2 साल बाद हो सकता है भैया इस बात के लिए माफ कर दें और हम दोनों के प्यार को समझकर हमें अपना ले। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? सोच रहा हूँ बाइक पे भागे या घोड़े पे। हेलो। ठीक है, समझ गया मैं। अबे चिकने, तू बोल सकता है? और ये क्या है? ये गन कहाँ से मिली तुझे? ये क्या कर रहा है? चलो चलो जल्दी। अबे पागल हो गए क्या?
जल्दी चलो। जल्दी चलो। क्या बात है? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। रुक जा। दीपिका घर से भाग गई है, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, याद रहे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? दीपिका को ढूंढो सब लोग। चलो। ये वन साइड इंडिकेटर, अगर हिसाब किताब में गलती की ना तो दूसरा इंडिकेटर फोड़। कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे गुरु, आज लेडीज हॉस्टल के वॉचमैन की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? अबे आज छुट्टी है, जा घर पे जाके चुपचाप सो जा। आज छुट्टी क्यों है? चलो छुट्टी करने की वजह बताओ। तुझे लड़की वाले देखने आए? मैं पिक्चर हूँ जो मुझे देखने आएंगे लड़की वाले। एक भी और सवाल किया ना तो तेरा सिर इधर ही फोड़ डालेगा। अबे दादा का ऑर्डर है, चल फोड़ यहाँ से। हाँ, टुडे इज हॉलीडे, चलो पिक्चर। सब लोग कल्टी हो जाओ रे। देख गुड मॉर्निंग सर। ये लोग काम करने से मना कर रहे हैं। काफी काम पेंडिंग पड़ा है सर। आज छुट्टी है, घर जा। अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, फाइन लग जाएगा सर। अरे क्या हुआ अंकल? बोला ना घर जा रहे, जा। सर बहुत काम है सर, प्लीज काम करने दीजिए। एक काम कर, तू तिरुपति चले जा। सर आपने ये नौकरी दी, उसकी खुशी में मैं पहले ही तिरुपति जाके आया हूँ। अरे रामेश्वर जा, सोमेश्वर जा, जहाँ जाना है जा, पर यहाँ से जा। सर आप कहें तो पूरी फैमिली को साथ लेकर जाऊँ? हाँ, दादा नानी सबको लेकर जा। ले तो जाऊँ, पर महीना खत्म हो रहा है, सिचुएशन थोड़ी टाइट है। इसे जितने पैसे चाहिए दे के यहाँ से कल्टी कर। इसे पैसे दे दो। थैंक यू सर। लौटते वक्त खीर और लड्डू का प्रसाद लेकर आऊंगा और साथ में बर्फी भी लेकर आऊंगा। अंकल चुप हो जाओ। सर इन पर गुस्सा मत कीजिए, उन्हें जो चाहिए मैं दे देता हूँ। तो उनको दे के खिसक। क्यों बे ग्रैंडफादर, पैसे लिए इसलिए गुस्सा आ रहा है तुझे? अरे पैसे नहीं होंगे तो शादी का खर्चा कैसे उठाऊंगा? तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं समझेगा कि तू इस तरह क्यों चिल्ला रहा है, इसलिए मेरी बात मान और अपना मुंह जरा बंद रख। तुम लोग अब तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि मेरे जीजाजी लकड़ियों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, वरना इसी तरह तुम्हारी गर्दनें कटती। अगर इस निकम्मे की जगह मैं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ये बात मरते मरते ये सबको सबक सिखा गया कि मारो या मरो। इतना पवित्र धाम तेरे शैतानी दिमाग में यहाँ आने का आइडिया कैसे आया? सुबह क्या खाया तेरे? थोड़ा होल्ड कीजिए पापा, बस पता चल जाएगा। आ जाओ। वेलकम वेलकम टू। कहीं ये भी हमें डुबो ना दे। ए बबलू, तू कितना लेट हो गया? अरे ये तो फैमिली ट्रिप था, तुम लोग क्यों भिन्न बना रहे हो? अंकल को हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है, लेकिन इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं है तो हो जाएगी अंकल। ये कोरस में गा के भीख मांगने आए हैं क्या? चुप करो पापा, अब कुछ बताना है, बस आप डरना मत। ओके? क्या डर? और मैं? इस नारायण ने सिर्फ डराना सीखा है, डरना नहीं। लोगों की हवा टाइट हो जाती है मेरे को देख के। तुमने बताया नहीं पहले? हाँ, बताया था। हाँ, चलो देखते कहाँ भीख मांगने जा रहे हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कितनी सुशील है। भगवान, इस लड़की की शक्ल शंकर दादा की बहन से नहीं मिलती? ये वही है पापा, हम दोनों शादी करने वाले क्या? अगर पहले ही बता देता तो शायद आप राजी नहीं होते ना, इसलिए मम्मी ने ये प्लान बनाया है। हाँ जी, हम सब ने मिलकर प्लान बनाया। कैसा लगा? अगर तुम्हारे पास यहाँ से भागने का भी प्लान है तो मुझे जरूर बताना, नहीं तो मेरा क्रियाक्रम यही हो जाएगा। डोंट वरी डैडी, एक बार शादी हो जाने दो, फिर मर जाना। तो तू मुझे मारना चाहता है? जाइए, आज मैं सास बनने वाली हूँ। जाइए, सब तैयार होकर आइए, मंदिर जाना है। चल बेटी। गरीबों को प्रसाद दे दो। मुझे डर लग रहा है। क्या चिल्लर खत्म होने का? छुट्टे पैसे दो इसे। ये सोच कर के आगे क्या होगा? प्यार में पढ़ने से पहले ये सब सोचता तो क्या मैं तुमसे प्यार कर पाता? इतना मत सोचो, जस्ट मूव अहेड, सब ठीक होगा। हाँ सही कहा, पर भैया का क्या करेंगे? सिंपल, पहले तो हम अपने गांव चलेंगे, वहाँ तुम विवेक के घर पर रुकना, वहाँ तुम सेफ रहोगी क्योंकि विवेक को हमारे अलावा और कोई नहीं जानता है ना। मेरे घर पे मजा आएगा। मैं पहले की तरह तुम्हारे भाई के लिए काम करता रहूंगा। उसके बाद मैं कोई अच्छा सा मौका देखकर दुबई में नौकरी ढूंढ लूंगा, हम वहाँ चले जाएंगे, हंसी खुशी रह लेंगे। काम खत्म। बड़े प्लान्स बना रहे हैं। तुझे नौकरी कौन देगा? मैंने पहले ही वहाँ एक आदमी से सेटिंग कर लिया। वहाँ कौन है गधे? आपका भाई, यानी कि मेरे चाचा। दीपिका! जल्दी जल्दी पकड़ इसे। भागने बाहर।
अरे उसने चल जा जल्दी भाग। अरे हट जाओ। दीपिका गाड़ी में बैठ। अरे उस तरफ मुड़ा, चल गाड़ी। रुक नहीं तो। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुक। ओके अरे जल्दी भगा, जल्दी भगा। अरे भगा। चलो। दीपिका बबलू नथिंग टू वरी सर, मामूली चोटें हैं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। क्या सोचा था बे तूने? 5 रुपए का गुब्बारा फुला के तू मेरी इज्जत कम करेगा? शंकर दादा उनको भी नहीं छोड़ा। दीपिका से तेरा क्या संबंध है बोल? वो तेरी बहन लगती है, छोटी बहन लगती है कि बड़ी बहन लगती है? तू उसके साथ क्या प्लानिंग कर रहा था? जल्दी बोलना। दादा अभी आप कंटिन्यू करो। तू पलानी क्यों गया था? सर एक शादी अटेंड करने के लिए गया था। क्या? सर याद है ना आपको, आपने मुझे कहा था परिवार को लेकर जाओ। इतना बजट नहीं था कि परिवार को कहीं दूर ले जा पाता, इसीलिए पास ही में जाकर मैंने शादी कर ली। क्या शादी कर ली? हाँ सर, मेरा मतलब तुलसी विवाह किया। ओ कब? कल सर। कितने बजे? करेक्ट 10 बजे सर। ए कटी, मंदिर के ट्रस्टी मंतेश को फोन लगा। अभी लगाया दादा। इन्हें पता चला कि हमें शादी के बारे में पता है तो हमारा पत्ता कट जाएगा। लाइन लग गई। हाँ मंतेश, कैसा है तू? हाँ मैं अच्छा हूँ। कल सुबह 10 बजे तेरे मंदिर में कौन कौन लोग शादी किया रे? बताता हूँ। गोटे नारायण। गोटे नारायण? हाँ आगे बोल। गोटे राजलक्ष्मी। गोटे राजलक्ष्मी। मैं। गोटे अशोक। गोटे अशोक। हाँ एक और नाम है सर। हाँ हाँ जल्दी बोल। बताता हूँ। क्या? उसका नाम मिल नहीं रहा सर। उस लड़की का नाम था। लड़की? गोटे पल्लवी सर। गोटे पल्लवी? हाँ ये मैं। और कोई तो नहीं बचा ना? नहीं सर। चल मंतेश फोन रख। ओके। ए नारायण। हाँ दादा। इधर आ। तेरे बेटे ने मेरी बहन दीपिका की
जान बचाई है अपनी जान पे खेल कर। असलियत पता चलेगी तो आप मेरा सर काट देंगे। मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं रे? मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए दादा। ए बबलू। जी सर। क्या है ना, अपन के धंधे में समझ गया सर। बुरा तो नहीं लगा ना? कोई बात नहीं। ए कती, अब इसकी कितनी सैलरी है? सब लोगों से बहुत ज्यादा है, पूरे 25,000। 25 से 50 करके राउंड फिगर कर दे। अंकल शोर मचाना बंद करो। अब बताओ कौन था वो लड़का? मुझे उस छोकरे का नाम बताओ। बता दूंगी तो क्या करेंगे? मार डालूंगा साले को। इसीलिए नहीं बता रही। नहीं मारूंगा तो बताओगी? मुझे आप पर विश्वास नहीं है, सॉरी। देखो अरे क्या चाहिए अंकल को? आपको समझ कीजिए, मैं इनसे पूछता हूँ ना। बात क्या है? अच्छा, हाँ मैं समझ गया। दादा कुछ खास नहीं है, आज इनका पेट खराब है इसलिए खाना नहीं खाएंगे। अच्छा ये बात है, इनको बहुत जोर से आ रही है। लेके जा जल्दी जा जल्दी जा। तो क्या मैं उस छोकरे का पता लगा लूं? हाँ तो लगा लो। दीपिका इतनी जिद अच्छी नहीं, बताओ वो कौन है? चाहे आप प्यार से पूछिए या गुस्से से, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। दादा क्या रे? सामने वाले होटल के कमरे में लाश मिली है। कोई हमारे घर पे नजर रख रहा था। ए, पता लगा कौन था वो? पता लगा, बचना नहीं चाहिए, जल्दी पता लगा। बेटा आखिर तुमने मंदिर के पुजारी को कैसे पटाया? मंदिर के ट्रस्टी मेरे पिताजी के भाई हैं। हाँ? मैंने पहले ही उनको समझा दिया था, इसलिए उन्होंने आपकी बहू का नाम नहीं लिया। अरे वाह, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। तुम दुबई में नौकरी करने वाले थे, शंकर दादा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अबे गधे, तू यहाँ से 9 2 11 हो जा, नहीं तो हम लोगों को जिंदगी भर भागना पड़ेगा। पापा कितना टेंशन लेते हो, मैं हूँ ना, कोई ना कोई प्लान बन जाएगा। बबलू मैं नहीं जानती तुम क्या प्लान बनाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारी सुहागरात की चिंता हो रही है। सुहागरात? अबे भेजा फ्राई खा खा के भेजे में भूसा भर गया है। दादा को जब पता चलेगा तो सुहागरात नहीं शोक सभा मनानी पड़ेगी। अबे तू कैसी माँ है जो अपनी बेटे की मरने की प्लानिंग कर रही है? इसलिए मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। क्या हुआ जारी जी, आज इतने चुप क्यों हैं? अरे क्या तुम्हें पता है, तुमने दीपिका को फिल्म दिखाई, खर्चा किया, ऑटो में ले गए, ले आए और वो किसी और के साथ फुर्र भाग गई। उसे फुर्र करने वाला मैं ही था। तुम्हें कुछ नहीं होगा, धड़कते रहो, धड़कते रहो। नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम गिनते रहो। शादी के बाद हम दोनों का दूर रहना थोड़ा मुश्किल है। तुमने उससे शादी भी कर ली? और क्या, गाना गाने के लिए भगाया था क्या? पर चारी जी सॉरी, शादी में आपको इनवाइट नहीं कर पाया। अद्भुत, शत शत प्रणाम ऐसा काम करने के लिए। ये लो 500 रुपए हनीमून का चंदा समझ के। मेरे बाप किसी को कुछ मत बताना वरना मेरी जान चली जाएगी। और कौन था वो? ये देखो मुजरिम यहाँ बैठा है और सारे गांव में मुजरिम ढूंढ रहे। मैंने अपनी दवाई कहाँ रखी? अब ये क्या है? बीपी अप डाउन की दवाई। वो कब हुआ? तुम्हारी शादी की बात सुन के हो गया। हम दोनों साथ में रह सके उसके लिए कुछ आइडिया बताइए ना। बस अब मैं पागल हो जाऊंगा मेरे बाप, मुझे इस झमेले से अब दूर ही रखो। वेजिटेरियन हूँ मैं, खून खराबा पसंद नहीं है मुझे। बबलू? मैडम बुला रही है तुम्हें, जाओ। मैडम नहीं, वाइफ। चुप बैठिए ना चाचा जी। ये लो दीदी, गलत टकले में तेल लगा रही हो। तेल खोपड़ी से उतरकर थोबड़े पे आ गया लेकिन दिल नहीं भरा। तुमने बुलाया मुझे? ये तुम क्या लगा रखा है बे? तेरे को बात करनी है ना तो इनसे इज्जत से बात कर। मैडम आपने मुझे बुलाया, ये ठीक है या फिर से कहूँ? हाँ काफी है। ये क्या ग्रैंडफादर की मालिश के लिए बुलाया क्या? नहीं, तुमसे बात करनी थी। हमारा प्लान फेल हो गया और हम दोनों पकड़े गए ना, ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ। मैं जानता हूँ कि तुमने हमारे लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। अब तुम इसी घर में सेफ रहोगी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? इस बार हम प्रॉब्लम से दूर नहीं भागने वाले, प्रॉब्लम को ही दूर भगाएंगे। और उस मैटर का क्या? कौन सा मैटर? वही जो शादी के बाद होता है। सुहागरात? हाँ, मैंने आंटी से बात की थी, उन्होंने कहा इस हफ्ते शुभ मुहूर्त है। ओह, सासू माँ से एडवाइस ले रही हो? ठीक है, कोई आइडिया निकाल लेंगे। क्या कहते हो अंकल? चारी जी जरा अपना फोन दीजिए। हेलो, मेरा फोन कहाँ ले जा रहे हो? मैं कारपोरेटर गंजा स्वामी बोल रहा हूँ। चपड़ गंजू सूरी को फोन दे। सूरी? जीजा जी आपके लिए फोन है। यार सूरी, डॉन ने तेरे बेटे को मारकर उसकी गलती की सजा दी, लेकिन उसकी बहन की क्या गलती है? तू उसे क्यों मारना चाहता है? देख, तूने जो किया उसे भूल जा। वैसे भी 1 साल में क्या उखाड़ लिया तूने? 1 साल पूरा नहीं हुआ है अब तक। मेरे बेटे की बरसी में अभी भी 3 दिन बाकी हैं और मेरा अपने आप से वादा है कि उस लड़की को मौत की नींद सुलाकर ही बरसी मनाऊंगा। अगर तेरे गुर्दे में दम है, कलेजे में हिम्मत है, दिमाग में भेजा है, तो शंकर दादा को फोन करके ये सारी बातें बता, तब तुझे मत मानूंगा। अरे
तुम्हारे पास अपना फोन है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर उससे फोन क्यों नहीं करते? सर मैं फैमिली वाला आदमी हूँ। घर में एक माँ है, बाप है, बहन है और एक खूबसूरत सी बीवी भी है। तो क्या मेरे घर में 2 एनाकोंडा और 3 डायनासोर रहते हैं? मेरी भी फैमिली है भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? ए सूरी, जानता है मेरी बहन पर 2 बार हमला करने के बाद भी तू जिंदा क्यों है? क्योंकि तेरे बेटे की मौत के बाद मुझे तुझ पे तरस आ गया। आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझे ही फोन कर डाला। अब तो तू दिमाग पे बैठ गया मेरे, काट के फेंक डालूंगा तेरे को। सर इतने चुप क्यों आप? डर के मारे पसीना छूट रहा है। देखा तुमने, तुम्हारे फोन की वजह से कौन कौन इस डॉन का शिकार बनने वाला है। तुझे दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? इस सब के लिए तो मैंने फोन किया था। एक बार फिर से फोन देना। फिर से फोन चाहिए? नहीं दूंगा। इस बार घर पे फोन करना है। ये ले। सुनो माँ, बोलो बेटा। सुहागरात की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। ओके ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम अपनी सुहागरात की बात कर रहे हो ना, जिसमें फूल फल और फलने फूलने की दुआएं दी जाती है ना? एकदम करेक्ट सर। वही फल फूल मेरी बॉडी पे चढ़ा देना। मेरा बीपी बढ़ रहा है क्या चढ़ रहा है? हॉरिबल कर। डॉन, कैसा डॉन? इस कमरे में इतना बड़ा ताला लगवाता है और अपनी बहन को खुली छोड़ देता है, जैसे खुली सांड हो। सांड तो पीछे पड़ेगा ही ना। तुम यहाँ? जाओ यहाँ से, गो। अगर मेरे भैया ने देख लिया ना तो जान से मार देंगे। आज सुबह ना आने पर डांटा, अब आ गया हूँ तो भी डांट रही हो। सुहागरात मनाने का कोई इरादा है या नहीं? क्या कहा? सुहागरात? दिमाग तो ठीक है ना? पागल तो नहीं हो गए? नहीं हुआ, अब हम शादीशुदा हैं। क्यों नहीं? मेरे भैया शादी की बात सुनकर खुश हो जाएंगे और तुमसे कहेंगे कि जाओ अपनी सुहागरात मनाओ, है ना? वो तुम्हारी जान ले लेंगे। जाओ। सही कहा, हमें पहले उनकी परमिशन लेनी चाहिए। 1 मिनट। किसे कॉल कर रहे हो? अपने साले को। क्यों भाई शंकर, पूरे इलाके में सख्त पहरा बिछा रखा है, लेकिन क्या तुम जानते हो हमारी बहन के कमरे में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? पहले वो जान लो। You idiot! जाओ यहाँ से, जाओ, जल्दी करो, जाओ। हर रोज टेंशन लेकर मरने से अच्छा है एक ही झटके में मर जाओ। अब जल्दी से एक पप्पी दे दो। Shut up and leave! तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। कमरे में आया, तेरी यही मत। चकपति, इसे मैं जान से मार दूंगा। बैक आउट। काय को आया तो इस कमरे में? सर ये पूछिए कैसे आया था? सही सही जवाब दे, मेरा भेजा बहुत गर्म है इस टाइम। प्लीज सर, बिना गुस्से के मेरी बात तो सुनिए। बोल। सर मैंने ही आपको फोन किया था, कमरे में रखे इसी फोन से। हाँ भैया। मैं तो एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ। अगर मैं इतनी आसानी से पहुँच गया तो जिसने आपको चैलेंज दिया है उस सूर्या के बारे में सोचिए। उसने अच्छे कॉन्फिडेंस के बिना, अच्छे नेटवर्क के बिना, एक अच्छे प्लान के बिना आपको चैलेंज नहीं दिया होता। क्यों मैडम? सर हम सब जानते हैं कि अगर दुश्मन ने आप पर सामने से वार किया तो आप 100 लोगों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन पीछे से वार करने वालों को कैसे रोकेंगे? यहाँ घर में इतने सारे लोग हैं, क्या किसी ने मुझे यहाँ आने से रोका? सर ये लोग तो बस खा खा के मोटे हो रहे हैं। देखिए इन्हें, आप खिला रहे हैं और ये खा रहे हैं। खामोश हो जा, बबलू एकदम सही बोल रहा है। सर एक बात कहूँ, अगले 3 दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब उनको क्या करना चाहिए? एक धांसू प्लान है मेरे पास सर, लेकिन प्लान सीक्रेट है। जरा कान लाना। तुम सब लोग यहीं रुको। हाँ सब यहीं रुको। सर गाड़ी की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें आराम नहीं चाहिए सर, सेफ्टी चाहिए। चलिए। सर आगे से कोई ऑटो पकड़ लेंगे। तुम ऊपर जाकर रसोई से मिठाई लेकर आ जाओ। ठीक है माँ, ये करके जाती हूँ। ये रस्म मिठाई और फूल से पूरी नहीं होगी, इसके लड़का और लड़की चाहिए। आप चिंता मत करो, बबलू सब संभाल लेगा। मेरा बेटा बहुत होशियार है। तू अभी तक यही है? हाँ जा रही हूँ। पागल औरत, तुझे क्या लगता है कि शंकर दादा अपनी बहन को खुद यहाँ लेकर आएगा और ये रस्म तुझे पूरी करने देगा? हाँ बस बस बस, देखो वो लोग आ गए। उतरेंगे। आइए सर। आ जाओ संभाल के। वहीं रुक जाओ। माँ ये सब करना जरूरी है तू क्या? चुप रह। अरे बेटा आरती की थाली लाओ। ये लीजिए। अरे इतना सब? आपकी बहन पहली बार घर आई है, इसलिए मना मत कीजिए। दाएं पैर से प्रवेश करना। अरे नारायण एकदम स्टैचू बन के बैठा है। अरे भाई इधर कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी धमाकेदार एंट्री से मेरी हवा टाइट हो गई है और कुछ नहीं। ये सब बबलू का प्लान है, इसमें मैं करता तो क्या करता। दीपिका सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। अगर मैं उसे कहीं रहने की इजाजत देता
तो सिर्फ शादी के बाद देता। अभी एकदम ख्याल रखिएगा उसका। आपकी बहन ने दाएं पैर से प्रवेश किया है, अब ये हमारे घर की भी बेटी है। आप चिंता मत कीजिए, बबलू सब संभाल लेगा। हाँ, मैंने भी यही सोचा है, इसलिए उसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या है ना, इसने भी कुछ खाया नहीं है। मिठाई है घर में, मैं खिला दूंगी। मिठाई? हमारे घर में सर रात को मिठाई के अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ ठीक है, वो 3 दिन के लिए आदत बदल ली। मुंह मीठा नहीं तो गीला तो करके जाइए। फिर आऊंगा तो नहा धोकर जाऊंगा। तू हाथ मुंह धोकर खाना खा लेना। चलता हूँ। दादा आज आप ऑटो में? ये सब बबलू की कारस्तानी है, तू चल ना भाई। सुन गधे, भेजा फ्राई खाने से भेजा कम नहीं होता, उल्टा भेजा बढ़ जाता है। इसलिए आज से मैं सिर्फ और सिर्फ भेजा फ्राई ही खाऊंगा। आप सिर्फ लोगों का भेजा फ्राई कर सकते हो। चलो चलो अंदर, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है ना। एक बात कहूँ, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। आई रियली लाइक इट। तुमसे प्यार किया है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। सही कहा। अब उस मैटर का क्या? कौन सा मैटर? अरे बाबा, सुहाग रात। इतने जरूरी काम को मैं इतनी आसानी से नहीं करने वाला। तुम्हारे भैया के आशीर्वाद से नई जिंदगी शुरू करनी है। असली किक तो तब मिलेगी। वैसे तुम्हारे इरादे बहुत नेक हैं। सच बताऊं तो तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? उसके लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है क्या? परमिशन नहीं लगती, बिंदास किस करो। ए, अब तक तैयार नहीं हुई? भैया लेने आ रहे हैं, चलो। तुम बताओ। दीपिका घर नहीं जाएगी, वो कुछ दिन और हमारे साथ यहाँ रहना चाहती है। थोड़ा सब्र से काम लो, फिर हमेशा यहीं रहना है। प्लीज बबलू। अरे इसका मन है तो इसे यहाँ कुछ दिन और रहने दे। माँ शांत रहो। दीपिका प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस मैंने कुछ दिनों के लिए छोड़ कर क्या किया इस घर में अपनी बहन को? तुम लोगों ने इसे प्यार देकर अपना ही बना लिया। मैं आप सबका आभारी हूं। चलो दीपिका, इन्हें और तकलीफ देना अच्छा नहीं। अरे रे रे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? समझ लीजिए दीपिका इस घर की बेटी है। ये कुछ दिन और रहेगी तो अच्छा होगा। शादी करके एक दिन ससुराल तो जाना ही है। उससे पहले जितना मेरे साथ रहे उतना ही मैं इसे प्यार दे सकूंगा। शादी के बाद मैं अपनी बहन से मिल पाऊं या ना मिल पाऊं कौन जानता है। अब इजाजत दीजिए। चलो दीपिका। उस लड़की के गायब होने के पीछे सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है। उसकी कुंडली बना ली है मैंने। नाम है बबलू उर्फ अशोक। प्लॉट नंबर 25 अमन मंदिर के पास, माइलापुर, चेन्नई। ये लो खुद ही पढ़ लो। चलो ढूंढो साले को। कौन हो तुम लोग? एक एक को ना छान मारो। अरे क्या हो रहा है? अभी पता चल जाएगा। बबलू का जल्दी बताओ। क्या काम है? क्या काम है? बताओ इसको क्या काम है? उसने हमारे मामले में उंगली की है, उसी उंगली को काटने आए हैं। हमारे बीच में जो उसने हाथ डाला है वो हाथ काटेंगे। वो हमारे मामले में टांग अड़ा रहा, हम उसकी टांग काट देंगे। उसका हाथ पैर काट के उसका सिर काटेंगे और शोकेस में रख देंगे। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। बाल छोड़ दे बालिके। मेरा बहादुर बेटा। छोड़ना मत। बबलू संभालो। भैया ऑरेंज वाला। मेरे दहेज का टीवी।
क्यों माँ, हाथ काटने की बात इसने की थी? हाँ बेटा, यही है वो। क्यों बे? मेरा हाथ चाहिए। छोड़ना मत इसे, मार दीजिए और मार। कौन सा हाथ लेगा? बायां चाहिए या दायां दूं? नहीं भाई, कोई सा भी नहीं। क्यों बे? तुझे मेरी उंगली चाहिए? माँ यही है ना वो? हाँ हाँ बेटा, यही है वो। कौन सी उंगली चाहिए तुझे? कोई उंगली नहीं चाहिए। बता। तुझे मेरी टांग चाहिए ना? अभी देता हूं। तुझे क्या चाहिए था बे? मेरा सर चाहिए था? नहीं नहीं। अब यहाँ तक आ गया। तू जो लेने आया था वो यहाँ से लेके जा। कसम से मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे छोड़ दो। नहीं शर्मा मत, सर लेने आया था ना, देता हूँ, लेके जा। हाँ सच में। मम्मा, भैया जी उसने हमारी पटक पटक के धुलाई की। मैं हूँ। तुम तो ऐसे आ रहे हो जैसे ये तुम्हारा ससुराल हो और ये तुम्हारे ससुर हो। कौन हो तुम? जैकी चैन। हाँ, पर तुम वैसे दिखते तो नहीं। तो फिर ब्रूस ली समझ लो। मुझे नहीं जानते, जानोगे तो पछताओगे। कौन हो? मैं कारपोरेटर हूँ। अबे येड़े, कारपोरेटर नहीं होता, कॉर्पोरेटर होता है। तू सिर्फ कमीशन खाता है। कॉर्पोरेटर तू बस नाम का है, काम का नहीं। कारपोरेटर जीजा जी। मेरे साले पर हाथ उठाया, कौन है तू? अब तक दीपिका की हिफाजत सिर्फ शंकर दादा करता था, लेकिन अब वो बबलू की भी जिम्मेदारी है। शंकर दादा के पास बॉडी पावर है और मेरे पास ब्रेन पावर। दरवाजे बंद कर दो। सर सर, ये क्या है कॉर्पोरेटर जी? पानी मांगने आए इंसान से ऐसा बर्ताव? जीजा जी, ये बात बदल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जरा यहाँ आइए, उस तरफ देखिए। मटके, लोग मटके लेके आए। मेरी प्यारी माताओं और बहनों, मैंने पानी की समस्या की बात कर ली है कॉर्पोरेटर से और उनके जीजा जी सूर्या जी से भी। ये बस एक हफ्ते में आपके बस्ती के वाटर टैंक को ठीक करवा देंगे। मैंने कहा था ना, बॉडी पावर नहीं, ब्रेन पावर। अगर इसके बाद एक बार और भी मेरी फैमिली की तरफ या दीपिका की तरफ हाथ बढ़ा है तो सोचने के लिए सिर में दिमाग नहीं रहेगा। मैं तुम्हें काट के रखूंगा। सर, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए तो हम कल इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। ए बबलू। सर, मेरी बहन ने तुझे उसके बारे में कुछ बताया था? किसके बारे में सर? भाई कमीना जो उसे लेकर भागा था। जब भी मैं काम करता हूँ तो कभी भी दूसरों के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाता। क्यों चारी जी? 20 बार बोला है, मुझे मत घसीटो। मेरा पूरा फोकस उसके ऊपर है। सिर्फ एक ही इंसान है जो ठीक से उसे पहचान सकता है। कौन है वो सर? मुंडी घुमा के उधर देख। ये 200 किलो की बोरी। लागू सर। अरे इस पिद्दी को लाने के लिए इतना सब खर्चा कर दिया तुम लोगों ने? कौन है लालटेन? आई एम जेम्स कैमरून। अरे सर। वो कौन है? जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ थिएटर में जेम्स कैमरून की टाइटैनिक देख रही थी, तब से मेरा नाम जेम्स कैमरून पड़ गया। दादा ये झूठ बोल रहा है। इसकी माँ डिस्कवरी चैनल देख रही थी और इसका नाम एनाकोंडा रख दिया। ए चारी, तू चुप होने का क्या लेगा? अबे तेरा जो भी नाम है तू ठीक से उसे पहचान तो लेगा ना? बिल्कुल पहचान लूंगा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहचानने में एक्सपर्ट हूँ। जासूस कंपनी में 500 रुपए के पगार में लग जाओ मुन्ना। अगर मैंने उसे पहचान लिया। लका 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 लका, पहचान लिया। यही है वो, यही थी वो जो टाइटैनिक में आई थी। मिल गए। इसको पहचानने के लिए नहीं बोला है, इसके साथ जो था उसको पहचानना है। तू उसे पहचान तो लेगा ना? भैया, हजारों की भीड़ के बीच में भी मैं उसे पहचान लूंगा। पर तुझे अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे? अब क्या बताऊं सर, एक आदमी था जिसने मेरे 100 रुपए ले लिए थे। उसे ढूंढने के लिए मैं अब तक 1000 रुपए खर्च कर चुका हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो। कत्ती लाइन लगवा रहे। चलो सब लोग इधर आओ, लाइन में लग जाओ। चलो चलो अपना काम धंधा छोड़ के इधर आओ। चलो जल्दी। एरिया के मैनेजर से लेके धोबी तक, अगर पहचानने में गलती की तो। ओके सर, ओके। सब लोग आ गए क्या? चलो सबको बुलाओ, लाइन लगाओ जल्दी। तेरे को खत लिख के बुलाना पड़ेगा क्या? अबे लाइन में लग जा, चल। हम क्यों खड़े रहे? हम तो ऑफिस स्टाफ है। अबे ये सब लोग भी ऑफिस स्टाफ है। चल लाइन में खड़ा हो जा। ए बबलू, दादा, अरे तुम लोग भी लाइन में खड़े हो जाओ ना, दूसरों को बुरा लगेगा। चलो खड़े हो जाओ। चलो बाथरूम में फ्लश करके आता हूँ। तुझे फ्लश कर डालेंगे, खड़ा रहे चुपचाप। अच्छा तो हम सबका सामूहिक विवाह के लिए ग्रुप फोटो निकलवा रहे हो? मैं तो शादीशुदा हूँ। पहली को तलाक दे, दूसरी कर ले। ठीक है, कोर्ट में गवाही देने आ जाना। ए चलना। साले घर जाके तेरी बीवी को बताऊंगा। नहीं, ये भी नहीं। मैं नहीं था। मैं आंखें फाड़ के देख, मुझे गौर से देख, गौर से देख, लेफ्ट से देख, राइट से देख, मुझे देखो। ए पायलटा,
दिख गया। लगा 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 यही आस्तीन का खटमल। तू हमारे ही घर की चद्दर पे छुपा हुआ था और हम तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। मसल डालो इसको। लगा 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 लगा। मैंने ये कहा कि उसके जैसा दिखता है, ये नहीं कहा कि ये वही है। लगा लगा लगा। तुझे कुछ दिन और रुकना होगा। बाकी और लोग जिनको पहचानना है, समझ गया? हाँ दादा। 36 का झोपड़ा दिखा दे जाके। उस घटना के बाद मेरी तबीयत ढीली हो गई है। पूरा का पूरा बीपी अप डाउन हो गया है। ए ऊपर वाले बचा ले मुझे। लगा 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 लगा। हाय गाइस। बूम बूम। हाय कैमरन, थैंक्स यार। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, बस मेरा 100 रुपए लौटा दो। सिर्फ 100 क्यों? तुम 200 रखो। ये लो। मेंदोड़ा, इसको पहचानने के बावजूद नाम क्यों नहीं बताया? बेरोजगारी सर। मेरा करियर उस डूबने वाली टाइटैनिक जहाज के जैसा है, नौकरी लगने से पहले ही छूट जाती है। अगर इतनी जल्दी इसे पहचान लूंगा तो वो लोग मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे बाहर फेंक देंगे और हाथ में कटोरा दे देंगे। इसीलिए मैंने झूठ बोला। अब मैं यहाँ रहकर मुफ्त की रोटी तोड़ूंगा। बचपन से ही झोलर हूँ। बड़े बुजुर्ग बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं, लेकिन इस बच्चे की परवरिश झूठ के पहाड़ पर हुई है। लेकिन एक दिन आएगा जब सच बताना ही पड़ेगा, तब क्या करेगा बेटा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें ही फंसा दूंगा। हाथी के भी पर निकल आए। अरे चारी जी अभी तो ली थी। मेरा दिल धड़क नहीं रहा, फड़फड़ा रहा है। खाने तुम्हारे बर्थडे की खुशी में तुम्हारे भैया ने बड़ी पार्टी रखी है। आपने खाना खाया? तुम्हारे भैया के साथ खाऊंगी। क्यों, भैया के बगैर नहीं खा सकते? तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम खुद ही समझ जाओगी। मैं और लेकर आती हूँ। बबलू, क्या तुमने खाना खाया? चलो खाओ। नहीं भाभी। क्या? अभी तो कहा था भूख लगी है। लेकिन अब नहीं लगी भाभी। चलो थोड़ा सा खा लो। नहीं, चलो मुंह खोलो, थोड़ा सा खा लो। जिद नहीं करते भाभी प्लीज। देखा, गिर गया ना। कौन है वो? अगर उन्हें शादी का पता चल गया ना तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सब अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, पर मैं अपने प्यार के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। कोई अनमोल चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरा यकीन मानिए। लेकिन हाँ भाभी, बबलू कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। एक खुशहाल जिंदगी के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने पति को मैं नहीं मना सकती। वो नहीं मानेंगे। आपके आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है, लेकिन जब तक भैया मान नहीं जाते तब तक उन्हें शादी की बात मत बताइए प्लीज। तू ऊपर क्या कर रहा है? मैं वो हम लोग तो वो दीपिका के बर्थडे की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। तैयारियों में कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना। भरोसा रखिए सर, आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। हाँ उतरना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे जमीन के नीचे उतार दूंगा। तू चलना। सब ठीक होगा। चाचा, इन सबको शौक देने के लिए मैंने गौतम के आने की बात को छुपा के रखा था। शौक लगने के लिए? ये क्या माइकल जैक्सन है? ये कौन है? इसका नाम बबलू है, हमारे यहाँ काम करता है। अच्छा। इसके पप्पा और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। अरे 2 बार दीपिका की जान बचा चुका है ये। बहुत शार्प है। ओह गुड, आई लाइक पीपल हु आर शार्प। ये क्या है? बर्थ मार्क? नहीं, लक मार्क। मुझे बहुत भूख लगी है। बताया क्यों नहीं? खाना तैयार है। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बनवा कर रखी भाई। पनीर पुख्ता, वेज फ्राइड राइस, दम बिरयानी, वेज मंचूरियम सूप, ग्रीन पीस शोरबा, अरबी तपास्ता से पूरी, पानी पूरी, पूरी सब्जी, सब कुछ। अगर मैंने इतना सारा खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा। बबलू, जोक अच्छा मारता है ये। जी हाँ सर, आप कहें तो मैं हंस लूं। मना किया है। सॉरी। जा बेटा, खाना खा के थोड़ा आराम कर लो, शाम को फंक्शन है उसके लिए तैयार है। चलो। ओके अंकल। जानते हो गौतम मेरे बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आया और मेरे पति को बर्थडे तक याद नहीं। मजाक मत करो, बताओ मुझे क्या दोगे? ठीक है, लगता है कोई सरप्राइज दोगे। आज शाम की पार्टी में। क्या आज शाम की पार्टी में दोगे? चाहे कितने भी गिफ्ट्स क्यों ना आ जाए, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट सबसे स्पेशल होगा, समझे? यस डार्लिंग, मुझे पता है। कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम जानती नहीं मैं किसके लिए काम करता हूँ। वो देवता जैसे इंसान है। अब फोन रखो। बबलू, जी किससे बात कर रहे थे तुम? अपनी गर्लफ्रेंड से। वही जो तेरे घर आई थी? यस सर। मुझे एक फेवर करोगे? बताइए ना। दीपिका के पीछे जो लड़का पड़ा है उसे मेरे लिए पकड़ना होगा। लेकिन कैसे सर? वो पार्टी में दीपिका को गिफ्ट देने वाला है। मैंने फोन पर उसे सुना। मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे पकड़ोगे, बस वो मुझे जिंदा चाहिए, फिर मैं उसका कीमा बनाऊंगा। समझ गए? समझ गया सर।
अभी गौतम को दीपिका कहाँ चली गई? हाँ तो क्यों बेचारी, खाना शुरू कर दिया? प्लेट ले ली तो खाना बंद भी कर दिया। अरे पहले मेहमानों को खाने दे, जो बचेगा तुझे ही खाना है। दारू शारू पी? अरे क्यों? मेरी बहन का बर्थडे है, साल में सिर्फ एक बार आता है। मैं चाहता हूँ तुम सब एंजॉय करो भाई। ऐसे बोल रहे जैसे हमारा बर्थडे हर महीने आता है। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं। दादा तेरे को ऑर्डर दे रहा है, पार्टी नहीं, जाके मुफ्त की पी ले जा। पी तो लूंगा, लेकिन पीने के बाद मुझे चढ़ जाएगी। मैं तुम पर चढ़ जाऊंगा, तुम मुझ पर। चारी पीने के लिए बोल रहा हूँ, चढ़ाई के लिए नहीं। दादा जब मैं पी लेता हूँ ना तो मेरे अंदर की बातें बाहर आ जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो तेरा मतलब है कि बात मर्डर तक पहुंच सकती है? हाँ, मर्डर पिक्चर देख सकता हूँ, मलिका शेरावत वाली। अरे यार चारी, तुझे जो करना है तू कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो चारी आज फुल एंजॉय करना चाहता है, ऐसे कोई नहीं टोकेगा। तुम लोग समझ गए ना मेरी बात? चारी जा एंजॉय कर। थैंक यू। अबे दादा का हाथ छोड़, गंदा हो जाएगा। किधर? Hi. Excuse me. Why the hell these people drink so much? I'm not a fan at all. Honestly, I don't like drinking. But I like drinking. रोज शाम को पीती हूँ. That too on the rocks. Oh my. मुझे ड्रिंक से कोई प्रॉब्लम नहीं. I love it. If you don't mind, can I go and have another shot? Sure. रुको। बिन बुलाए मच्छर अंदर किसको काटने जा रहे हो? सर, हम बबलू के मित्र हैं। ये बबलू के घर की पार्टी नहीं है, बबलू इधर काम करता है। तो उसे काम करने दो, हम उसके बिना पार्टी कर लेंगे। तू लड़का है कि लड़की है? इसको तो वो फोकट की पिएगा, ऊपर से तुम भिखारियों को बुला लिया। जाके कोना पकड़ के खड़े हो जाओ। पार्टी के बाद कुछ बचा तो चाट लेना। और एक बात याद रखना, मुफ्त की चाटने के बाद अगर उल्टी किया ना तो तुम्हारे ही कपड़े निकलवा के तुमसे ही साफ करवाऊंगा। समझा क्या? चला डट, मुफ्त का चंदन घिसने आ गए। तुम लोग इतने लेट क्यों? अरे यार तेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तेरा नाम लिया तो उसने हमें क्या क्या कह दिया? क्या कहा उसने? उसने ये कहा कि तू यहाँ काम करता है और हम सब भिखारी हैं। हमारी कोई इज्जत है या नहीं? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब चलो चारी जी, ये मेरे दोस्त हैं कल्पेश, पॉल और जयंती। हाँ बैठो। हाय, हेलो, हाय। लगता है तुम सब लोग मिलकर पीते हो। क्या हुआ चारी जी, बोतल नहीं खोली है? खुल नहीं रही है क्या? ये बोतल बहुत महंगी है, सोच रहा हूँ इसको बेच दूं और सस्ता वाला ठर्रा मार दूं। क्या चारी जी, खोल भी दो। सर, ये कट्टी ने मेरे दोस्तों की बहुत इंसल्ट की, इन्हें बहुत बुरा भी लगा। कट्टी की चिंता मत करो, कट्टी को मैं पट्टी पढ़ाऊंगा। आज उसका वक्त है, कल मेरा आएगा। हर कुत्ते का वक्त आता है ना। चलो ये बोतल खोलो। अरे तू खोलना। अरे खोलो यार। अरे यार, मैंने किसी को मर्डर करने को नहीं कहा। ऐसे डर रहे हो जैसे बम फटेगा। चलो खोलो यार, खोलो। ठीक है, मैं खोलता हूँ। लगता है पहले बियर बार में काम करती थी। ए, सूंघो मत, नशा निकल जाएगा। मैं तो चेक कर रही थी कहीं नकली तो नहीं। ए, उल्टी आ रही है क्या? जा बाहर जाके कर, मेरे सामने मत देख। बबलू, मेरा कोटा खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। अब तो संभाल। सर कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। घर लेट पहुँचूंगा तो मेरी बीवी कुत्तों को खाना खिला देगी। शंकर दादा ने खाने के लिए बढ़िया चीजें मंगवाई हैं। आप बैठिए ना। वो राक्षस अकेली बैठकर सब खाना खा जाएगा, सफा चट कर डालेगा, किसी के लिए नहीं छोड़ेगा। अब मैं चलता हूँ। चारी सर बैठिए ना, कितना मजा आ रहा है आपके साथ। इतने अच्छे इंसान की कट्टी को कदर ही नहीं है। इतनी बुराई तो कोई अपनी सास की भी नहीं करता। अरे इतने अच्छे आदमी को उसने शराबी, दारूबाज, ठरकी, लड़कीबाज, जुआरी, पता नहीं क्या क्या कह दिया उस उल्लू के पट्टे ने। और तो और उसने ये भी कहा कि मिस्टर चारी नारी के लायक ही नहीं है। आज तक कटी की फटी समझो। लाइट्स कैमरा एक्शन। चारी सर, आपने तो कमाल कर दिया। क्या कैपेसिटी है। अब आप फद्रू लग रहे हैं। मुझे तो चारी सर की आंखों में खून दिख रहा है। अरे ये तो हॉरर फिल्म कंचना जैसा हो गया। सर हमें अंदर लेकर आए। क्या? ये डुक्कर को तू सर बोल रहा है? इसका तो सर हाथ पैर सब अलग कर डालूंगा मैं। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ जाता है, तेरी मौत आई है तुम मेरी तरफ आया। इधर आ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो एकदम बुझ जाए उसको खाक कहते हैं। अरे कटी, याद नहीं है शंकर दादा ने क्या कहा था? आज मैडम का बर्थडे है, चारी दारू पीकर जो करना चाहे वो कर सकता है। शंकर दादा की इंसल्ट मत करो। जय, तू ही वीरू का सच्चा यार है। हाँ चारी जी, कोई बात। और गब्बर, आज मैं तेरी दाढ़ी पे शहद लगा के चूहों के सामने छोड़ दूंगा। चूहे काटेंगे, चाटेंगे। अरे चारी जी क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, यही तो एक एंटरटेनमेंट है, इसे मत मारिए प्लीज। क्या टाइमिंग पे रोका है, वरना इसका मर्डर हो जाता है। ए चारी, मेरे को जाने दे, प्लेट धोने का है।
ऐसे कैसे जाने देंगे? दादा ने बोला है तू अकेला जोकर है, हमारा दिल बहलाएगा। चूचू कुछ कुछ बोलो, क्या आइटम करवाना है? मुजरा कराओ इससे। नहीं कर पाएगा। नहीं, भरतनाट्यम कराओ इससे। वो भी नहीं कर पाएगा। नागिन डांस मस्त करेगा। हाँ, बच्ची की फरमाइश पूरी करो। अगर नाचोगे नहीं तो बोतल सर पे आराम से। लेट्स डांस। चारी जी, तब तक मैं दीपिका से मिल के आता हूँ। नागिन डांस। Hey, stop! Reverse, U-turn, U-turn. Come, या पार्क हियर। ये भी कैसा जंगली डांस था, बंदर की तरह खच 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 खच। बिल्कुल मजा नहीं आया। एक काम कर, कटरीना कैफ की तरह डांस कर, और वो डांस भी ऐसा होगा कि एक पैर पे करेगा, दूसरा पैर जमीन पे टिकना नहीं चाहिए। गब्बर को तू कतरीना कैफ समझ रहा है? चल पे उड़े साले। किधर? डोंट रन, एक्सक्यूज मी, डोंट। चारी क्यों छेड़ रहा है तुम्हारी? सर पे तो हरियाली नहीं है। आई हेट गंजा। गुड मॉर्निंग अंकल। वन मोर गंजा। कट्टी तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अंकल बीच में से मेरे पिताश्री रंगाचारी, जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता था, हमें गेंडे, मेरे पिताश्री ने तुझसे 5000 का लोन लिया और उनके गुजरने के बाद 5000 दिन गुजर गए, लेकिन मैं आज भी गुलाम हूँ। असल अब भी बाकी है। ब्याज चुकाते चुकाते मेरे सीने के बाल काले से सफेद हो गए। डाई करने में पैसे नहीं। अरे बाप रे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पिताश्री, नर्क से झांक कर देखिए, मैंने आपके पापों का प्रायश्चित कर दिया है। किधर गया? हाँ, इधर है। मैं तुझे कोमा से फुल स्टॉप में डालूं। गिफ्ट कहाँ है? रुको अभी दे रहा हूँ। बबलू, आज कुछ भी हो जाए बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। वो यहाँ जरूर आएगा, ध्यान रखना। छोड़ेंगे नहीं उसे सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। गौतम, हैं? अरे भाई तू खाना वाना खा, इधर उधर क्या देख रहा है? ए, बॉस का सूप दे दो, गरम होना चाहिए। ए, लगा ऑफ कर। ओके सर। हाय जल्दी। वेट। अगर लाइट आ गई तो? जब तक मैं नहीं कहूँगा लाइट नहीं आएगी। थैंक यू। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? अब जाओ, कोई देख लेगा। गो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक गिफ्ट ना मिले मैं हिलूंगा नहीं। जाओ ना प्लीज, जाओ। तुम लोग जनरेटर रेडी क्यों नहीं रखते बे? थोड़ा खट्टा खिला दो। गौतम, क्या हुआ? शी इज प्रेग्नेंट, उसका 4था महीना चल रहा है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा ने जो वचन दिया है मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। गौतम, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। दीपिका की इस हरकत की वजह से अब तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। उसके पापों की सजा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। गौतम, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, फिक्र मत करो, तुम जाओ। तुमने दिल की गहराई से इनके प्यार को समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम लंदन जैसे ही लैंड करो, एयरपोर्ट से बाहर निकलो तो किसी बड़ी सफेद दीवार पर इस काले कोयले से लिख देना, इंडियन लड़कियों की तरफ से आई हेट फॉरेनर्स। ये लीजिए जेब में। दीपिका, मैं तुम्हारे भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। जानते हो मैंने तुम्हारे भाई से झूठ क्यों बोला, जबकि मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, ताकि तुम दोनों खुश रह सको। ऑल द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, बहुत जल्द उस झूठ को तुम्हें सच में बदलना होगा। ओके? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय। सीट बेल्ट बांधना। क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं कहा। बताओ भी। कहा ना कुछ नहीं। हाँ। मुझे तो, अरे रुको।
बबलू मुसीबत में है। मैं आ रहा हूँ। भैया उसे छोड़ दीजिए। कोई तो बचाओ उसे। भैया भैया नहीं, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। क्या करें? चाहिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ के भीख मांगता हूँ, दादा इसे बख्श दीजिए, इसे मत मारिए। नारायण, इस मनहूस को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। जाओ। चल बेटा, चल मेरा बच्चा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसकी कसूरवार मैं हूँ, वो नहीं। उसने जानबूझकर नहीं किया। भैया, ये सब देखकर लगता है कि आपको दीपिका को लेकर मंदिर जाकर अपनी कसम पूरी करनी चाहिए। क्यों शंकर, कुछ याद आया? लोग बदल गए हैं लेकिन स्टाइल वही है और बंदूक खाली। दुनिया का कोई भी बाप अपनी औलाद के बगैर जी नहीं सकता, और तूने छीनी है मेरी औलाद। पकड़ लो साले को। छोड़ो मुझे। भैया भैया चल, छोड़ो मुझे। भैया शंकर, जानता है मौका मिलने के बावजूद भी मैंने तुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जानता है तू? सूरी, अगर तुझे लगता है मैंने तेरे बेटे को बिना किसी वजह के मारा है तो मैं हार मानता हूँ। ये लड़की चिल्लाती बहुत है। तेरी बहन है या किसी गीदड़ की? संभाल के सूरी। मेरे बेटे को मारते वक्त तूने तो मुझे बोलने की मोहलत तक नहीं दी थी, लेकिन मैं तुझे वो मौका दूंगा। माफी मांग। सूरी, छोड़ दे मेरी बहन को। माफी मांगता रहे, मेरे दिल को पिघलाने की कोशिश कर, भीख मांगता रहे। सुना कि नहीं? माफी मांग। कुछ मत करना उसे। सूरी, सूरी रुक जा, कुछ मत करना। सूरी, दीपिका बेटा। मैंने उसके हाथ की नस काट दी है, जिससे धीरे धीरे खून बहता रहेगा। वो ये भी नहीं जानती कि वो है कहाँ। पता है मेरे फोन की बैटरी डाउन है, इधर बैटरी लो होते जाएगी, उधर उसका खून कम होते जाएगा। तुझमें हिम्मत है तो मरने से पहले उसे बचा ले। ये ले, बात कर। चलो साहब। दीपिका। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपिका डरो मत। ये बताओ तुम कहाँ हो? नहीं जानती, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। कोशिश करो। दीपिका है फोन पर। सर मैं उससे बात करता हूँ सर। क्या बात करोगे? पता ही नहीं वो कहाँ। मुझे दीजिए सर। हेलो दीपिका। बबलू, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। थोड़ी शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें? ये गोडाउन जैसा लग रहा है। और कुछ बता। कुछ लोहे के रॉड्स हैं। और क्या है वहाँ? रस्सी और नेट है। और क्या है दीपिका? और बताओ। और कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं। मुझे बताइए शहर में पावर कैसे दी जाती है? शहर में 600 kVA के 3 पावर ग्रिड्स हैं। बेलाचेरी सब स्टेशन में 200 kVA के 3 पावर ग्रिड्स हैं। माइलापुर, तांबरम, केके नगर में 200 kVA के 6 सब स्टेशंस हैं। इन सब स्टेशंस के मिनी सब स्टेशंस बनाए गए हैं जहां से बिजली कंट्रोल होती है। सर, दीपिका के पास मोबाइल है। अगर हम एक एक करके इन 6 सब स्टेशंस का पावर ऑफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है।
सर मेन ऑफ कर दो। ऑफ कर दो। लाइट बंद हुई दीपिका? नहीं हुई, दूसरा ऑफ करो। दूसरा स्विच ऑफ करो। दीपिका अब हुई? नहीं हुई सर। दूसरा स्विच। हमने सारे सब स्टेशन चेक कर लिए हैं। ठीक है चलो ऑफ कर दो इसे, ऑफ करो। दीपिका लाइट ऑफ हुई? नहीं हुई सर। दूसरा ऑफ कर दो। दीपिका अब कुछ हुआ? नहीं सर। दूसरे एरिया की भी लाइट ऑफ कर दो। दीपिका लाइट बंद हुई? नहीं सर। वो चलो मेरे साथ। दीपिका फोन पर ही ऑफ कर दो। चलो स्विच ऑफ करो। दीपिका कुछ हुआ? अब दूसरा स्विच ऑफ करो। दीपिका अब कुछ हुआ? ऑफ हो गया। ऑन कीजिए सर। ऑन हुआ? हाँ, ऑन हो गया। सर वो कुरुपेट में है। पर कुरुपेट में कहाँ? बहुत ही आसान है। कुरुपेट के हर गली में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर हम उसे एक एक करके बंद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी गली में है। हे बबलू सर, जाकर देखो दीपिका कहाँ है। ओके। नहीं भैया, इसे मत मारिए। तू कुछ मत बोल दीपिका, ये कमीना धरती पर रहने के लायक ही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इसके गंदे खून से आपके हाथ गंदे हो। छोड़ दीजिए इसे मेरी खातिर। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज मेरी बहन की वजह से तू बच गया। चल दफा हो जा यहाँ से। चलो। अरे देख क्या रहा है, अंदर को केला खिला। दीपिका अब तो उसका नाम बता दे। मुझसे उस गधे की बात मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी भैया, और वो मुझे बचाने तक नहीं आया। इडियट। और बबलू को तो देखिए, मुझे बचाने के लिए उसने कितना बड़ा रिस्क लिया, जबकि वो मेरा कोई लगता भी नहीं है। इसलिए उसका जिक्र आप मेरे सामने कभी मत कीजिएगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। उसका नाम तो बताओ। नाम में क्या रखा है? जब उससे शादी ही नहीं करनी तो नाम क्यों बताऊं? अगर आप बबलू से शादी करने के लिए कहेंगे तो मैं कर लूंगा। ए बबलू। जी सर।
तू जिस लड़की से प्यार करता था आजकल क्या हालचाल है उसके? वो बेवफा, वो तो मुझे छोड़कर किसी के साथ भाग गई। तेरे को भी टोपा मिला? क्यों सर, आपके साथ भी वही हुआ? अरे मेरे को धोखा देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ए बबलू, प्यार किस चिड़िया का नाम है अपन को मालूम ही नहीं। अपन का ध्यान तो बस लड़ाई वड़ाई मार काट दादागिरी पे था। पर तू मेरे को बता, तेरा दिल अभी भी मचलता है क्या? तेरा दिल करता है क्या कि तू शादी के मंडप में बैठ के मेरी बहन से शादी कर ले? चल अब तू मेरा बहनोई बन जा। सर सबसे अच्छी बात तो ये है कि बड़े होके तुम लोग के बच्चे अंग्रेजी में बात किया करेंगे। अबे रिश्ता मंजूर है कि नहीं? सर, हनुमान राम भगवान का, रजनीकांत अपने फैंस का और बबलू शंकर दादा की आज्ञा कभी नहीं टाल सकता। अब मस्का मारना बंद करो और हनीमून के बारे में सोच। चारी कुलराज पंडित के पास जाके शुभ मुहूर्त निकलवा ले। अगले साल का मुहूर्त निकलवाता। दादा, काय को अपने 300 ग्राम के मगज पे इतना वजन डाल रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, लड़का ही होगा। चाहो तो 20-20 रुपए की शर्त लगा लो। वो बात नहीं रे, मैं कुछ और कैलकुलेशन कर रहा हूँ। गौतम बोला था कि दीपिका 4 महीने की प्रेग्नेंट है और शादी को आज 9 महीने 22 दिन हो गए। उधर के 4 महीने और इधर के 9 महीने 22 दिन मिलाए तो बच्चा कितने दिन? दादा आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? भाई थोड़ा बताओ ना कि बच्चा 13वें महीने में कैसे पैदा होता है? अभी क्या पूछ रहा है? वैसे अपन जानता है, बस ऐसे जंगल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। दरिया लीडर, दादा पगार से ज्यादा काम मत कर। हाँ, शेर का बच्चा है, बिल्कुल कुलदीप प्रताप सिंह की तरह दिखता है। ये कौन है ससुर जी? मेरे अब्बा। मेरा पोता, इसकी आंखें और नाक एकदम बबलू पर गई है, तभी इतना सुंदर। और ये देखो, किसी ने गौर किया, इसके हाथ पर निशान भी बिल्कुल बबलू जैसा ही है। ओह, मेरा गुड्डा, मेरी औलाद की औलाद। वही निशान, सेम टू सेम। Come on everybody jump, mirror doll. Come on everybody